हम जो जूनागढ़ फोर्ट देखने आए हैं, ये फोर्ट इतना प्राचीन है। भारत के प्राचीन फोर्ट में से एक जूनागढ़ फोर्ट कि हिंदू किंग और मौर्य वंश जूनागढ़ शासक किले के अंदर। तो उस ज़माने में राजस्थान, यूपी, बिहार के जितने जैन और हिंदू टूरिस्ट आते थे तो ये किले में नाइट वॉक करते थे। तो भारत का प्राचीन फोर्ट इसलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ऑफिसर जूनागढ़, अखंड भारत का हिस्सा जूनागढ़, ये अखंड भारत का हिस्सा था। पाटलिपुत्र मगध से हेडक्वार्टर वही थे। जूनागढ़ ऑफिसर मौर्य वंश ऑफिसर फॉलो करते थे। तो पहले मौर्य वंश, गुप्त वंश, शक और उसके बाद हिंदू राजपूत और उसके बाद मुगल। तो मुगलों ने इनका यूज़ नहीं किया। मुगल गवर्नर आया अहमदाबाद से, उन्होंने किला ये जीत लिया। किला जीतने के बाद किले के बाहर पूरा जूनागढ़ ट्रांसफ़र किया। मैनेजमेंट ऑफिस पूरा जूनागढ़ बाहर ट्रांसफ़र किया। इस किला को लॉक कर दिया, फोर्ट को। तो 15th सेंचुरी में ये फोर्ट लॉक हो गया। आज़ादी तक ये फोर्ट लॉक रहा। आज़ादी के बाद ये ओपन किया गया टूरिस्ट को देखने के लिए। तो हम देखने जा रहे हैं हेडक्वार्टर ऑफ हिंदू मौर्य वंश, और उसके अंदर 3000 लोग रहते थे। लेकिन ये 500 साल बंद रहा। तो जूनागढ़ गांव जो किले के अंदर था वो अंडरग्राउंड हो गया, ऊपर फॉरेस्ट हो गया, और जहाँ फॉरेस्ट था वहीं एक जूनागढ़ सिटी डेवलप हो गया। तो जूनागढ़ किले के बाहर नवाब और मुगलों ने शासन किया, और जो हम देखने जा रहे हैं वहाँ हिंदू और मौर्य वंश ने शासन किया। तो इतना भव्य और प्राचीन फोर्ट हम देखने जा रहे हैं। लेकिन गेट के अंदर प्रवेश द्वार के पहले हनुमान जी आते हैं, ये फोर्ट की रक्षा करने के लिए, कोई बुरी आत्मा पनौती ना है। तो हनुमान जी एक कार्विंग करके, डिज़ाइन करके, पूरे भारत में मूर्ति की स्थापना होती है। यह मूर्ति नहीं, पत्थर की चट्टान में कार्विंग करके बनाई गई, बहुत सुंदर। और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बड़े, उसकी बाजू में गणपति। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट को मनी पावरफुल रखे, इसलिए गणपति दादा और हनुमान जी एकदम बढ़िया सुंदर। 550 साल पुराने आखिरी किंग ने ये दोनों भगवान की स्थापना की थी, हनुमान जी महाराज और गणपति बाबा की। तो पहले आप दर्शन करेंगे हनुमान जी और गणपति, फिर किले का ओरिजिनल मेन एंट्री देखने जाएंगे। ये हिंदू राजा आखिरी था, उसके ऊपर मुगल गवर्नर ने फायर किया तोप से। तो ये तोप का छर्रे के निशान रह गए। अच्छा, जो बाउंड्री में एंट्री के आजू बाजू में ये छोटे छोटे छेद, जैसे बंदूक के छर्रे के निशान। वैसे मुगल गवर्नर तोप लेके आया। यहाँ के राजा के पास तलवार और भाला, जूनागढ़ किंग के पास, हिंदू किंग के पास तलवार और भाला, सामने तोप। इतने बड़े धमाके किए, यहाँ के राजा ने सरेंडर कर दिया। राजपूत आखिरी राजा ने सरेंडर किया तो मुगलों का शुरू हुआ। लेकिन उस ज़माने की डिज़ाइन 550 साल पुरानी आज भी फायर की डिज़ाइन हो गई, वो अभी भी है। तो हिंदू और मौर्य वंश के ज़माने में यही एंट्री था, वो एंट्री मुगल के ज़माने में बनाई गई। तो जितने टूरिस्ट आते थे 500 साल, 600, 700 साल पहले, वो किले में नाइट वॉक करते थे और किले में से गिरना रफ करते थे। तो ये नाइट वॉक के लिए टूरिस्ट को यहाँ मिल सकता था आराम। तो ये मेन एंट्री हम देखेंगे। यहाँ बड़े बड़े मसाले या लाइट रखते थे, कोई आए तो उसका चेहरा सही तरह से देख। ये गेट 24 घंटे क्लोज रहता था, ये गेट 24 घंटे बंद, और कोई आए तो ये छोटा वाला गेट खुलता था। अगर कोई अजनबी आए टूरिस्ट तो ये गेट खोलते थे। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड दोनों साइड, लेफ्ट और राइट में, वो इनकी इंक्वायरी करते थे। इंक्वायरी और सिक्योरिटी चेक करते थे, फिर किले के अंदर नाइट वॉक करने देते थे, फिर वो गिरनार जाते थे। तो राजा के पास जाने के लिए यही रास्ता था, और यही नाइट वॉक कर सकते, क्योंकि बाहर जंगल और शेर और डाकू लुटेरों का डर रहता था। जंगल और डाकू और लुटेरों का डर ना रहे, इसलिए यहाँ सब लोग टूरिस्ट लोग नाइट वॉक कर सकते थे, देश भर के टूरिस्ट। तो इतना बड़ा किला हम देखेंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस लेफ्ट और राइट में, पूरी फोर्ट की जिम्मेदारी उन गार्ड की होती थी रक्षा करने के लिए। अगर कोई टेंशन हो तो ऊपर ऑफिस में बता सकते हैं कि कोई आए दुश्मन है या कोई गुप्तचर है, तो ऊपर मैसेज दे सकते थे। ये लेफ्ट और राइट में भाला वाले पहाड़ी आदमी बैठकर 24 घंटे फोर्ट की सिक्योरिटी रखते थे, और टूरिस्ट को परमिशन भी वही देते थे। तो ये लेफ्ट और राइट में ये चेक पोस्ट था। किला मतलब एक गांव। आजकल हम किले की भाषा नहीं समझते, किला मतलब देखने लायक नहीं। रियल में पूरे राजस्थान, गुजरात कहीं भी जाइए किला देखने के लिए, तो किले के अंदर 2-3 हज़ार लोग या 5 हज़ार रहते हैं लोग। बाहर किसानी करते थे, शाम को आ जाते थे, किला बंद, तो सिक्योरिटी मिल जाए। किले की दीवार 5 किलोमीटर, तो उस ज़माने में शहर जो होता था वो बाउंड्री के अंदर होता था।
दुश्मन का भय नहीं, क्रिमिनल का भय नहीं, इसलिए राजा महाराजा बाउंड्री बनाते थे और एक प्रवेश द्वार बनाते, वहीं से आओ जाओ, तो पब्लिक शांति से रह सकती थी। आज के जैसे माहौल है, क्राइम हो रहा है, सोसाइटी में कोई क्रिमिनल घुस जाते हैं तो हम डरते हैं, लेकिन राजा इतना पावरफुल किला बनाते थे कि पब्लिक को, टूरिस्ट जितने पब्लिक है उसको टेंशन नहीं रहती थी, आराम से रात को सो जाते थे। और उसमें एक प्रवेश द्वार भी भव्य होना चाहिए। राजस्थान, यूपी, बिहार के लोग जूनागढ़ आते थे सदियों पहले, तो ये प्रवेश द्वार देख के खुश हो जाते थे। तो ये पूरा तोरण से भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार के, 1000 साल पुराना पैटर्न है, सारे तोरण है। जैसे हम घर में गेट में तोरण लगाते हैं, ऑफिस में तोरण लगाते, तो इसको सुंदर बनाया गया यात्रियों को इम्प्रेस करने के लिए। तो ये 10 प्रकार के अलग अलग तोरण की डिज़ाइन है। ये ओरिजिनल गेट था, जो हमने हिस्ट्री और डिज़ाइन वाला एंट्री देखा, प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार उस ज़माने का, हिंदू राजाओं, तो उस ज़माने में यही प्रवेश द्वार था। और इतना मजबूत, इतना बेहतरीन, 700 साल पुराना प्रवेश द्वार। आपने तोप तो बहुत देखी होगी, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, सब जगह पर, लेकिन दुनिया की पहली तोप मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली तोप तुर्की और ईरान ने बनाई थी। दुनिया में सबसे पहले इंजीनियर तोप बनाने वाले थे तुर्की और ईरानी लोग। कहा जाता है ईरानी लोग ईरान से जहाज़ में समुद्र के रास्ते दीव, दमन, गोवा, दीव पोर्टुगीज़ के अंडर में था, तो वो लोग जहाज़ में समुद्र रास्ते दीव टेक ओवर करना है इसी तोप से। लेकिन वो बड़ी तोप है, नीलम, पंचधातु की है, और ये पीतल की, ये 1 मीटर, वो पंचधातु 5 मीटर। उसके ऊपर ईरानी लैंग्वेज है, ईरान में बनी थी सबसे पहले दुनिया में। तो ईरानी लोग दीव आया आक्रमण करने, दीव में पोर्टुगीज ने छीन ली और हरा दिया, तो ये दोनों तोप दीव में पड़ी थी। सबसे पहले वो तोप लेके आए? हाँ, दोनों। तो दीव में ये सारी तोपें पड़ी थी। उस जमाने में जूनागढ़ में हिंदू राजा और हिंदू प्रजा आमने सामने हो गई, तो अहमदाबाद मुगल गवर्नर था, वो जूनागढ़ आया यही तोप लेके दीव से, और इस किले के ऊपर बम ब्लास्ट किए, और यहाँ के राजा ने तोप के सामने सरेंडर कर दिया। तो मुस्लिम राज शुरू हुआ 15वीं सदी में जूनागढ़ में। लेकिन उन्होंने, ये किले के अंदर गांव था, मैनेजमेंट सब यहीं से, हेडक्वार्टर यही था, तो ये किला बंद कर दिया, किले के बाहर जूनागढ़ ट्रांसफ़र किया। तो किले के बाहर जूनागढ़ ट्रांसफ़र हो गया, वो जूनागढ़ आज भी और बढ़ता रहा। तो ये हिंदू राजा का राज खत्म और मुगल का शुरू, और उसके बाद नवाब हो गए। तो किले के बाद नवाबों ने डेवलप किया और मुगलों ने, यहाँ हिंदू राजा और मौर्य वंश ने। तो ये जूनागढ़ के बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि जूनागढ़ की क्या क्या चीज़ है। तो शुरू करेंगे आज़ादी से। 15 अगस्त 47 ब्रिटिशर इस देश को आज़ाद करके चले गए। पूरे देश में खुशियाँ का माहौल, हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए, कितने लोग शहीद हो गए, आज़ादी मिली, पूरा देश खुशियाँ मना रहा था। जूनागढ़ के लोग रो रहे थे, जूनागढ़ के लोग भाग रहे थे, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट खाली होने लगा था, क्योंकि जूनागढ़ का आखिरी दीवान, उसने अनाउंस कर दिया हमें जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट को भारत में नहीं पाकिस्तान में ज्वाइन करना है। तो सिचुएशन इतना भयंकर था कि पाकिस्तान में डेली 10,000 हिंदुओं की कत्लेआम, बंगाल में मुस्लिमों की कत्लेआम, बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम फाइट शुरू हो गया था आज़ादी के समय। तो यहाँ के लोग डर के मारे जूनागढ़ छोड़ने लगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ के लोगों को मुंबई में बुलाया, मुंबई में मीटिंग किया, कहा आप डरो नहीं, लड़ो, दीवान को डराओ। तो पूरी पब्लिक जूनागढ़ की विड्रॉ किया और दीवान के सामने हथियार लेके आज़ादी के 2 महीने लेट 9 नवंबर को जूनागढ़ का दीवान डर गया, सेक्रेटरी डर गया, नवाब को पकड़ा, प्लेन में बिठाया, खुद भी प्लेन में बैठकर जूनागढ़ नहीं, वो भारत छोड़ के पाकिस्तान कराची बाई प्लेन चले गए, देश छोड़ के। तो आप लोग आज़ाद हुए 15 अगस्त, हम जूनागढ़ वाले आज़ाद हुए 2 महीने लेट 9 नवंबर को, और भारत में ज्वाइंट हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको जूनागढ़ में, सोमनाथ में, गिरनार में आने के लिए पाकिस्तान का वीज़ा लेना पड़ता। ऐसा थोड़ा कॉमेडी है। तो उस आदमी को आप पहचानते हो। जूनागढ़ का जो दीवान था वो था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो को आप पहचानते हो, बेनजीर भुट्टो के दादाजी, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लीडर, उसके दादाजी जूनागढ़ के थे, उसका नाम शाहनवाज भुट्टो, और उसका बेटा जुल्फिकार अली भुट्टो। तो भुट्टो फैमिली जूनागढ़ से कराची पाकिस्तान गए थे। एक हिंदू वैष्णव कम्युनिटी कभी घर में लहसुन कांदा नहीं रखता है, जूनागढ़ का, मुंबई का टॉप बैरिस्टर। अब वो उसने पारसी छोकरी के साथ शादी किया, पारसी कम्युनिटी। तो हिंदू लोग गलत समझ गए और वो मैसेज
फॉरवर्ड करने लगे कि ये मुस्लिम लड़की है, अब ये मांस मटन खाएगा, जाति से निकालो, गांव से। तो उस आदमी का इतना बहिष्कार किया कि वो गुस्से में आकर वो मुस्लिम बन गया, और वो मुस्लिम बनने के बाद कट्टरवादी मुस्लिम बना, और उसका बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा मोहम्मद। तो जूनागढ़ का आदमी, मुंबई का टॉप बैरिस्टर, मुस्लिम बन गया, वेजिटेरियन, और बेटा पैदा किया मोहम्मद को बड़ा किया, पढ़ाया लिखा, और मुंबई का एडवोकेट बना। तो वही मोहम्मद ने गांधी जी को बोला कि मुझे मुस्लिम कंट्री चाहिए, तो गांधी जी मना करे। तो उसी समय दंगे शुरू, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान में दंगे शुरू कराए, हजारों लोग निर्दोष मारे जाते थे। तो उस आदमी की बात माननी पड़ी, भारत के टुकड़े करने पड़े, भारत में से एक टुकड़ा पाकिस्तान पैदा हो गया। तो हमारे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो आदमी था हिंदू में से मुस्लिम बना, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिनको हम गाली देते हैं वही आदमी है भगवान पाकिस्तान का और जूनागढ़ का आदमी। उसका शॉर्ट नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, प्योर वेजिटेरियन वैष्णव परिवार। मोहम्मद अली जिन्ना उसका नाम था, ओरिजिनल मोहम्मद भाई जीना भाई पूंजा भाई ठक्कर। जो सामने पहाड़ है वहाँ एक गाँव है पानीली, तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति यहाँ के थे, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के। तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति जूनागढ़ का, भुट्टो फैमिली जूनागढ़ के, तो पाकिस्तान को चलाने वाले जूनागढ़ वाले थे। तो ये आगे से बारूद भरा जाता था, पुराना मॉडल है। बारूद आगे से, लोहा का कचरा दोनों आगे से, और पीछे से आग लगाई जाती थी। कहा जाता है जब ये आग लगाने वाले आदमी पानी की टंकी में घुस जाते थे, कान फट जाए। दिवाली का छोटा बम फोड़ते हैं, 100 फुट भागना पड़ता है। सोचो, इनकी कल्पना करो कितनी आवाज़ होगी 50-100 किलो बारूद की। 10 किलोमीटर लोग डर जाते थे, भाग जाते थे तोप की आवाज़ से। तो इसलिए दुनिया में हर जगह ये तोप का 500 साल पहले यूज़ होने लगा था, 600 साल पहले। लेकिन ये पीतल की है, माणिक, बड़ी पंच धातु की, और ईरान ने बनाई, इसलिए वो ईरानी लैंग्वेज है ऊपर की साइड में। ये लारी अभी बनाया है, ये लारी नहीं था। और ये लोहे की तोप यहाँ बनाई गई है जूनागढ़ में, इसकी नकल है। और ये ईरानी भाषा, जिस आदमी ने बनाया था, जो फाइनेंस किया था ईरान में, उसका पूरा हिस्ट्री लिखा, अबू अल हमजा उसका नाम था। वो नेवी था, ईरानी नेवी चीफ, उसने बनाई थी अलग अलग टापू पर कब्जा करने के लिए। तो उसने पूरा अपना हिस्ट्री लिखा। ये पंच धातु का इतना ज़्यादा है, मतलब और 500 साल चला जाए तो भी ये ख़त्म नहीं होगी, इतनी इसकी ज़्यादा ही है। और ऊपर रिंग है, फटे नहीं, इसलिए ये तोप फट ना जाए तो इसको रिंग लगाई है पकड़ने के लिए। ये भी पुराना मॉडल, आगे से बारूद, लोहा, और पीछे से आग। तो सर ये भी कभी यूज हुआ? ये किले में हुआ था, जब हिंदू राजा के ऊपर आक्रमण किया तब, और यहाँ के राजा ने सरेंडर कर दिया था। ये 17 फीट लंबी है, लेकिन इनका नेट वजन किसी को मालूम नहीं है। 17 फीट लंबी है वो मालूम नहीं। और यहाँ ऊपर थोड़ा दिखाएंगे तो ये भाषा फारसी और ईरानी लैंग्वेज ये पूरी है। और पीछे भी इसकी लैंग्वेज है, ईरानी लैंग्वेज, यहाँ भी। तो उसने अपनी हिस्ट्री या मुस्लिम इस्लामिक जो होते हैं वो अपना लिखा हुआ है सब तोप में। ये महल है राजपूतों का। 8वीं सदी में मौर्य वंश ऑफिसर से टेक ओवर कर लिया। मौर्य वंश जूनागढ़ में ऑफिसर थे। भावनगर डिस्ट्रिक्ट चूड़ासमा फैमिली ने मौर्य ऑफिसर से टेक ओवर कर लिया, फिर अपना शासन जूनागढ़ में शुरू किया, और उन्होंने ये किले को हेडक्वार्टर बनाया, और यहीं से पूरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होता था। तो यहाँ एक ही परिवार के 30 राजाओं ने यहाँ राज किया, और उनका रहने का यही महल था। तो ये 1000 साल पहले शुरू किया, आज भी ये ऐसे ही कंप्लीट है। 1000 साल पुराना महल। ये पत्थर 1000 साल पुराना? हाँ, ये पूरा बिल्डिंग 1000 साल पुराना। रानी राजा सब परिवार यहीं रहते थे। तो उसका ओरिजिनल गेट है वो आगे अंदर की साइड में, जो मैं दिखाऊंगा आपको। ये राजपूत राजा और अपना परिवार सब यहीं रहते थे। तो सदियों पहले जितने टूरिस्ट आते थे राजस्थान, यूपी, बिहार के, उस ज़माने में साधुओं को आगे रखना पड़ता था, क्योंकि कोई डाकू लुटेरा उसका सोना चांदी कोई छीन न ले, कोई परेशान ना करे। तो टूरिस्ट की सिक्योरिटी साधु, जैन साधु है तो जैन ग्रुप आता था, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी के। हिंदू लोग हैं तो हिंदू साधुओं को आगे रखते थे। तो उसकी यात्रा सेफ होती थी, और आसरा मिल जाता था रहने के लिए। तो उस ज़माने में राजा के पास यहाँ जैन लोग, हिंदू लोग आते थे। ये राजाओं का महल का प्रवेश द्वार आज हम देख नहीं सकते, पूरा महल है वो मिट्टी पत्थर से भरा हुआ है।
थोड़ा ओपन किया गया, फिर गवर्नमेंट ने इसको प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए अंदर से पूरा महल पैक पड़ा हुआ है। ऊपर की साइड में उसका पार्लियामेंट है, मीटिंग हॉल। तो हिंदू राजा 30 राजा हो गए। आप राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार का, भारत का कोई भी इतिहास देखोगे, एक ही परिवार का, एक खानदान का 800 साल शासन नहीं रहा। 8 सदी तक एक ही खानदान ने जूनागढ़ में शासन किया, 8वीं सदी से 15वीं सदी तक एक ही परिवार ने। आप जयपुर जाएंगे तो वहाँ राजा अपने नाम के आगे सवाई लगाते हैं। मारवाड़ में जाएंगे तो महाराणा, पुणे में जाएंगे तो पेशवा। जूनागढ़ के राजा भी अपनी पहचान अलग रखते थे, नाम के आगे रा लगाते थे। तो 30 रा इस महल के अंदर रह गए। राम मांडलिक, रा नवगन, राम रा डियास, रा कवाट, रा महिपाल, रा प्रजापति, एक ही खानदान के 30 राजा पूरी भारत में कहीं भी राज नहीं किया। यहाँ 800 साल तक एक ही खानदान ने राज किया, उसका महल। लेकिन ये महल पूरा खोला नहीं गया है, वापस बंद करवा दिया। आपने धूम 2 पिक्चर देखा होगा, ऐश्वर्या, ऋतिक रोशन वो किले ऊपर फाइट करते, किले के ऊपर जाके, और कहते हैं कि जूनागढ़ के फोर्ट में रखी हुई तलवार हमें चुरानी है। तो ये फोर्ट के बारे में, तो खजाना भी ज़मीन में पड़ा हुआ है, बहुत एंटीक चीज़ भी पड़ी हुई है, लेकिन ये अभी भी माटी और पत्थर से पूरा महल भरा हुआ है, पैक है। उस ज़माने में इसका भव्य था। साल में हज़ारों लोग आके, टूरिस्ट लोग आके राजा को मिलते थे, खाना खाते थे, और सुबह इस किले में से गिरनार जाते थे। बदले में यहाँ के राजाओं को भरपूर जो सोना चांदी जवेरात मिलता था। कोई भी आया बाहर की 25-50 लोगों का ग्रुप, तो राजा के खजाने में सुबह जाके कोई अंगूठी डालते थे, कोई माला डालते, कोई मोती डालते, कोई सोना चांदी, तो राजा का खजाना भर जाता था। तो इस देश में हालत उस ज़माने में अलग थी कि यहाँ इतना इनकम है, खजाना इतना बढ़ जाता है। तो गुजरात के बड़े बड़े राजपूत इस किले के ऊपर आक्रमण करने आते थे और जूनागढ़ के राजाओं को मारते थे, उनके परिवार को, और यहाँ कब्जा कर लेते थे। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए सत्ता के लिए, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ने कभी विरोधी राजपूत को सपोर्ट नहीं किया। तो एक ही परिवार का, इसलिए 30 राजाओं का, एक ही खानदान का पब्लिक के सपोर्ट से 800 साल राज रहा। बाकी कहीं जगह 200 साल, 300 साल, 250 साल में ख़त्म हो जाता था एक परिवार का, दूसरा राजपूत परिवार आ जाता था। यहाँ एक ही परिवार का 800 साल, 8वीं सदी से 15वीं सदी, तो उनका ये महल। तो लोग ऐसा मानते हैं कि खजाना इसके अंदर छुपा हुआ है, ऐसा मानते हैं लोग? हाँ, अंदर और किले में हर जगह एंटीक चीज़, अच्छा, बहुत एंटीक बेशकीमती चीज़ें होती है किले के अंदर। दुनिया में 14 ऐसे शिलालेख हैं वर्ल्ड में प्राचीन शिलालेख है 14। उनमें से जूनागढ़ में एक प्राचीन शिलालेख, वर्ल्ड में 14 ऐसे शिलालेख में से एक जूनागढ़ में शिलालेख है, जो अशोक का शिलालेख कहा जाता है। अखंड भारत का हिस्सा जूनागढ़ था, मौर्य गुप्त वंश का राज था पूरे अखंड भारत में। यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक सभी जगह कलेक्टर, हजारों कलेक्टर फॉलो करते थे पाटलिपुत्र और मगध को। तो जितने आदेश आते थे पाटलिपुत्र और मगध के, यहाँ के कलेक्टर फॉलो करते थे, तो उनके रूल्स फॉलो होते थे। तो यहाँ कलेक्टर को अपना, जैसे आजकल IPS IAS उनकी सर्विस बुक होती है, तो ये 2000 साल पुरानी सर्विस बुक, जिनको अशोक शिलालेख कहा जाता है, तो उनकी सर्विस बुक, जितने अशोक और मौर्य परिवार के कलेक्टर थे, ये बिल्डिंग के अंदर एक काली चट्टान है, ब्लैक स्टोन, काले पत्थर की चट्टान है, उसमें कलेक्टर, यहाँ के जो सूबेदार थे मौर्य वंश के, उसको अपना इतिहास लिखना पड़ता था कि 20 साल, 25 साल, 30 साल मैंने क्या काम किया जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उस ज़माने में 3 लैंग्वेज थी, पाली, ब्राह्मी, पांडुलिपि। यहाँ से लेकर अफगानिस्तान यही लैंग्वेज चलती थी, पाली, ब्राह्मी और पांडुलिपि। तो ये यहाँ तीनों लैंग्वेज में पत्थर में लिखा हुआ है, पांडुलिपि, ब्राह्मी और पाली लिपि में। तो ये आपको देखना मिलेगा गिरनार की तलेटी। ये राणकदी का महल कहा जाता है। ये राजाओं का मीटिंग हॉल, जो राजपूत राजा थे, जूनागढ़ भव्य था सदियों पहले। भारत के सभी लोग जूनागढ़ आना चाहते थे, यात्री लोग, राजस्थान, यूपी, बिहार, मैंने बताया MP के लोग, क्योंकि गिरनार की वजह से, सोमनाथ की वजह से। तो यात्री जब आते थे जूनागढ़ तक, यहीं किले में रात रुकते थे और यहीं से गिरनार जाते, फिर सोमनाथ, द्वारका, हर जगह जाते। जैन लोग को भी इधर आना पड़ता था, उनके नेमिनाथ दादा गिरनार ऊपर, जैनों के तीर्थकर, तो नेमिनाथ जी ऊपर है, नेमिनाथ दादा, तो उनके लिए भी यहाँ के रात रुकना पड़ता था। तो ये भव्य जूनागढ़ था सदियों से, और ये राजा दरबार लगाते थे और उसका मीटिंग करते थे। तो उस ज़माने का ये
राजाओं का मीटिंग हॉल था, जिसे राजाओं का राज दरबार भी कहा जाता है। और ये 1000 साल पुराना खाली पत्थरों में बना गया, इसमें लकड़ा नहीं, लोहा नहीं, कुछ भी नहीं, खाली लाइमस्टोन पत्थरों में बनाया गया ये पूरा महल है। इतना भव्य। तो यहाँ पे वो लोग सब रुकते थे और मीटिंग लेते थे। हाँ, मिनिस्टर और राजा बैठते थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आते थे, बड़े बड़े अधिकारी, और राजा के जितने डिस्ट्रिक्ट में जितने अधिकारी है वो यहीं आते थे, और पब्लिक भी आकर दरबार भरती थी और उसके प्रश्न हल होते थे राजा और मिनिस्टर के पास। तो ये जूनागढ़ का हेड क्वार्टर, अगर आपने ये जीत लिया राजस्थान से आकर तो आप जूनागढ़ किंग बन गए। आपको खाली किला जीतना है, किला जीत लिया तो पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके कंट्रोल में आ जाता था। तो ये मेन पावर राजाओं का किला होता था और सभी यही पावर होते थे। ये थोड़ा चेंजेस होगा, थोड़ा अलग। सर ये रिपेयर किया हुआ है या पुराना ही है? ये इसको सफाई किया है पानी से, फायर से, अच्छा। और ये प्लास्टर अभी नया लगा है। अच्छा। कोटिंग जो किया है वो अभी किया है। बाकी तो पुरानी, बाकी स्ट्रक्चर पुराना है। बाकी पूरा ये ऊपर का हिस्सा है वो पुराना है। ये घुमट अभी बनाया, टूट गया था। ये राजस्थान के कारीगरों ने ऊपर का घुमट बनाया। बस काफी बड़ा है सर, इसमें तो काफी लोग आते अरे ये इतना, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट अभी तक बहुत बड़ा था, जी। इसका 3 हिस्सा कर दिया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया। पोरबंदर, गिर सोमनाथ सब यहाँ था, मतलब यहाँ से 250 किलोमीटर तक फैला हुआ था जूनागढ़। ये हमने जो महल नीचे समझाया, तो जितना हम ऊपर देख रहे हैं, जितना ऊपर है उतना ही अंडरग्राउंड है, राजा उनके परिवार को रहने के लिए। अच्छा। वो महल का जो बताया बंद है, मिट्टी पत्थर से पैक है। ये दरवाज़ा था इधर, इधर भी लकड़े का दरवाज़ा, और यहाँ से लोग अलग अलग रूम में, कमरे में जाते थे यात्री, अच्छा। और रात भर यहाँ आराम करते थे। दोनों साइड लकड़े के दरवाजे थे। ओके। लेकिन मुगल आए गवर्नर, उसके पहले यहाँ मिनिस्टर, हिंदू राजाओं के मिनिस्टर और राजा ने पूरा ये मिट्टी पत्थर से बंद कर दिया, कभी पता ना चले कि नीचे क्या था। ये ऊपर से भी पैक था। अभी 2 साल रिनोवेशन का काम चला तो ये पत्थर निकाले गए ऊपर से, तो पता चला मिट्टी और पत्थर से नीचे पूरा महल दबा हुआ। लेकिन ये ओपन किया, फिर कोई अधिकारी आया, उसने मना कर दिया कि अब नहीं खोलना है, तो ऐसे ही पूरा महल भरा हुआ है। तो अभी हम इसके अंदर जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये पूरा पैक है, अच्छा, पूरा पेज। सदियों से पैक है। तो ये ऊपर जितना हम देख रहे हैं उतना ही नीचे बना हुआ हाँ, जितना ऊपर का ये फ्लोर है, है। हाँ। ये पूरा फ्लोर, उतना ही नीचे अंडरग्राउंड है। अच्छा। और उस जमाने में नाइट वॉल नीचे ही रहते थे यात्री। ओके, तो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता? कोई नहीं, टेंशन ही नहीं। राजा के साथ ही आप रह सकते थे, राजा के साथ मीटिंग कर सकते थे, राजस्थान, यूपी, बिहार की चर्चा ही कर सकते, वहाँ के राजाओं के बारे में हमें बता सकते थे कि क्या हो रहा है राजस्थान, यूपी, बिहार, वहाँ कैसा सिस्टम है। तो यहाँ के राजा को आइडिया मिलता था, और सुबह कोई सोना चांदी हीरा मोती भी मिल जाते थे। गिरनार हमारी प्रॉपर्टी था, तो गिरनार जाने के लिए यहाँ से ही जाना पड़ता था दर्शन करने के लिए। तो खजाना इतना भर जाता था, इनकम बहुत होती थी सोने चांदी हीरे मोती की। इसलिए यहाँ राजा, बाहर के राजा लोग भी आक्रमण करते थे इनकम की वजह से, सोना चांदी हीरे मोती की वजह से। ये जो गुफा, मेरे अंदाज से एशिया में कहीं गुफा नहीं, लेकिन ये एक शब्द यूज़ हो गया गुफा, केव्स। रियल में केव्स नहीं होता, जो केव्स होता है वो कुदरत ने बनाया हो, नेचुरल होता है। तो ये नेचुरल नहीं है। ये जो सारी चीज़ यहाँ से लेके अफगानिस्तान, आर्किटेक्ट इंजीनियर ने बनाई हुई है। इसको केव्स कैसे कहा जाता है? तो ये मेरे ख्याल से मौर्य वंश ऑफिसर का पैलेस, जो जितने मौर्य वंश ऑफिसर थे, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, उनके यहाँ मौर्य वंश ऑफिसर को रहने के लिए ये पैलेस 5 स्टार होटल टाइप का बना रहा। तो हम जो देखने जा रहे हैं वो पैलेस है, एक ही पत्थर में बनाया गया, सिंगल स्टोन में। ये पूरा बिल्डिंग अंडरग्राउंड सिंगल स्टोन में आर्किटेक्ट इंजीनियर ने बनाया। इतना भव्य बिल्डिंग बनाया कि इसके अंदर स्विमिंग पूल, हमाम मीन्स वाटर पार्क, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस हॉल। तो हिंदू राजा थे, उनके पास जैन, बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू पब्लिक आती थी, रुकती थी। तो उसके पहले मौर्य वंश ऑफिसर थे, तो उनका ये महल था। तो जितने बिहार यूपी टूरिस्ट आते थे वो यहीं अंडरग्राउंड नाइट वॉल करते थे और यहाँ से गिरनार जाते थे। ये बात है 8वीं सदी के पहले की, उस जमाने की। तो 8वीं सदी के पहले के लिए लोगों को, यात्रियों को यहाँ रुकना पड़ता था और 5 स्टार होटल जैसी सुविधा मिलती थी। तो देखने जा रहे हैं मौर्य वंश ऑफिसर का पूरा महल,
फाइव स्टार होटल टाइप का 2000 साल पुराना। ये 2000 साल पुराना महल है, 5 स्टार होटल टाइप का। स्विमिंग पूल, हमाम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एसी कॉन्फ्रेंस हॉल, वो हम देखने जा रहे हैं। ये ऊपर का रिपेयरिंग किया हुआ है जी। नवाबों के ज़माने का। अच्छा। बाकी यहीं से सिंगल स्टोन, मैंने बोला एक ही चट्टान में पूरा महल बनाया, तो ये काट काट के पत्थर को अच्छा। एक ही पत्थर में। तो पहले उस ज़माने में लोग आते थे, यहीं से एंट्री होती थी। अंदर जाने के बाद पहले फ्रेश होते थे, तो पहले स्विमिंग पूल आएगा। ओके। ये है उस ज़माने का स्विमिंग पूल। और ये पाइपलाइन है, ऊपर से पानी आता है, पानी आके सीधा आरओ प्लांट में। हाँ। आरओ प्लांट में पानी फिल्टर हो गया, नीचे ड्रेनेज है, पूरा कुंड भर जाए। तो आप 15, 20, 25 लोग आए, पहले यहाँ फ्रेश हो जाइए, बैलगाड़ी या घोड़े पे आए, यहाँ फ्रेश हो जाइए, आगे खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए जाए। तो ये आजकल जो हम हाथ मुंह धोते या घर जाके नहाते, वैसे ही सिस्टम था। अच्छा, ये सर पानी का ये वाला पाइप। हाँ, ऊपर से कनेक्टेड है छत में। हाँ। छत का पानी सीधा यहाँ आ जाता था। तो सर आप बोल रहे हैं फिल्टर, वो आरओ फिल्टर, तो आरओ कैसे हो गया ये? ये औषधि, कोलसा, पत्थर, रेती, हाँ। सब इसमें भरे हुए थे। अच्छा। तो सीधा पानी है तो उसमें साफ हो जाए। साफ होने के बाद नीचे एक नाली है, हाँ। नाली से सीधा कुंड में आ जाता था। अच्छा। तो यहाँ जितना है वही पहले मिट्टी पसीने साफ कर लेते थे बरोबर। और वो ठंडक ले लेते थे। ये गवर्नमेंट ने लगाया है, ये गिर ना जाए। और डिज़ाइन इतना बढ़िया था, लेकिन ये 2000 साल पुराना है। धूप और बारिश की वजह से ये डिज़ाइन 5 स्टार होटल जैसा ये ख़त्म हो रहा है। बहुत सारी डिज़ाइन ख़त्म हो गई है। ज्यादा पुराना हो गया है। हाँ, बहुत पुराना है। ये पहला मंजिल है, नहा धोने के बाद यही ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड, अच्छा। सामने बहुत सारे मटके पड़े हैं, आप नहा धो के आए, पानी पी लीजिए ओके। और इस साइड में खाना खा लीजिए। अच्छा। और ये पिलरों में भव्य डिज़ाइन इसलिए बनाते थे कि यात्री आके ये पिक्चर देखे। जानवरों की डिज़ाइन है, लेडीज़ की अलग अलग दूसरी डिज़ाइन है, तो लोग आते थे, वो देखते थे, खुश हो जाते थे। तो डिज़ाइन पिक्चर जो होता था उस ज़माने के पिक्चर, मनोरंजन पत्थरों में मिलता था। आइडिया भी पत्थरों में मिलता था कि क्या चीज़ है। तो ये भव्य डिज़ाइन वाला सब पहला महल था। और सर ये नीचे। यहाँ लाइट सिस्टम भी था, ज़मीन के अंदर दिए रखे जाते थे। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, मिट्टी के दिए रख दो, 4-5 ऐसी जगह है हाँ। मिट्टी के दिए, तो पूरे हॉल में रोशनी हो जाती थी। अच्छा। तो रात के समय रोशनी से जगमगते थे। और ये रूटीन काम था इंसान का, नहा धोना, पानी पीना, खाने के बाद बोलते थे आराम करना है। बहुत दूर से आए तो हमें आराम करना है, तो आराम करने के लिए नीचे चले जाते थे एसी में। यहाँ पे। हाँ, एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो नीचे सर कैसे, मतलब? एयर कंडीशन टाइप का है, अच्छा। एकदम ठंडी हवा आती थी। तो नीचे आराम करने के लिए था, पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल और आराम दोनों मिल जाता था। अभी हम जा सकते हैं यहाँ? हाँ, अभी जाएंगे हम लोग अंडरग्राउंड। तो नीचे कलेक्टर, मौर्यवंश कलेक्टर जो सूबेदार थे, वो नीचे ही बैठते थे और नीचे यात्रियों के साथ मीटिंग करते थे, देश भर के टूरिस्टों के साथ। तो हम वो एसी कॉन्फ्रेंस हॉल देखने जा रहे हैं। और खाना पीना, पानी पीने का और आराम करने के लिए आराम कक्ष। अच्छा। और यही मौर्यवंश प्रोफेसर बैठ के देश भर के यात्रियों के साथ मीटिंग करते थे। अच्छा। तो मैंने एसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बता रहा हूँ, तो ये उस ज़माने का। तो ये हॉल है, ये मीटिंग ख़त्म, आपने खाना खा लिया, आराम करना है, थके हुए, तो ये हॉल में जाके सो जाइए। अच्छा। पूरा ये हॉल है, ओके। पूरा एक रूम के जैसा। रूम, बड़ा रूम के टाइप का। हाँ। और ऑफिसर था, उसके लिए एक अलग कमरा है अच्छा। यहाँ पे। और डिज़ाइन इतना भव्य है कि टूरिस्ट लोग खुश हो जाए। तो ये मूर्तियाँ रखी हुई इसमें पत्थरों में। मौर्यवंश ऑफिसर, 8वीं सदी तक जूनागढ़ में मौर्यवंश का राज रहा। अच्छा। मौर्यवंश के ऑफिसर इधर बैठ के देश भर के यात्रियों के साथ मीटिंग करते थे। अच्छा, तो उसके बैठने की जगह है। हाँ, सिंहासन टाइप का है। हाँ। तो उनके ज़माने में 3 गुफा है जूनागढ़ में। एक किले के बाहर बाबा प्यार है, जहाँ उनके ऑफिसर 25 सोसाइटी है, गुफा नहीं है, वो टेनामेंट अलग अलग टाइप के। आजकल हम सोसाइटी बना रहे हैं। मैंने बोला ये महल 5 स्टार होटल टाइप का, एसी, डाइनिंग एरिया, वाटर पार्क, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस महल में। आगे एक गुफा है, जो गुफा कहते हैं, मैं तो सोसाइटी कहता हूँ, 2000 साल पुरानी।
कि हर ऑफिसर के कमरे और पेश किले के बाहर हैं। तो ऐसी 3 गुफा जूनागढ़ में मौर्य वंश के टाइम की यहाँ पे, और यहीं बैठ के कलेक्टर पूरे देश भर के यात्रियों के साथ चर्चाएं करते थे। दुनिया का प्राचीन वाटर पार्क। अच्छा। आजकल हम वाटर पार्क में जाते हैं गर्मी की मौसम में, लेकिन उस ज़माने में भी वाटर पार्क थे। वो उसमें उस ज़माने में लैंग्वेज में हमाम कहते थे। दुनिया में 4 जगह हमाम है मेरे अंदाज से। एक है इजिप्ट कंट्री हमाम, दूसरा जूनागढ़ में। सबसे प्राचीन दुनिया में मैंने सुना है एक इजिप्ट में और एक जूनागढ़ में, सेकंड नंबर। तीसरा नंबर है मांडू फोर्ट MP में हमाम, और चौथा नंबर दिल्ली लाल किला में। ऐसी कहावत है, हमाम में सब नंगे। तो ये हमाम एक फैमिली को ठंडक लेने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो जो मैं उंगली रखता हूँ ये लेडीज टब कहा जाता है। अच्छा, ये वाला ये दोनों लेडीज टब गहरे है। गहरे इसलिए कि औरत की पूरी बॉडी कोई देख ना सके, छत के ऊपर से बाहर से कोई बॉडी पूरी देख ना सके, पूरी बॉडी पानी में चली जाए और ठंडक ले ले। तो 1 घंटे तक ये लेडीज टब में औरत पड़ी रहे और गर्मी की मौसम में ठंडक मिल जाए। तो उनके छोटे छोटे बच्चे 5 साल का, 7 साल का, 3 साल का, उनके लिए ये चिल्ड्रन टब है, अलग अलग पानी के भरा हुए। तो छोटे बच्चे चिल्ड्रन टब में जाके मस्ती करे और ठंडक ले। लेडीज टब, चिल्ड्रन टब। आजकल हम बाथरूम में बाथ टब लगाते हैं, हमको लगता है यूरोप कंट्री का डिज़ाइन है। नहीं, रियल में हमारे यहाँ जूनागढ़ में सेकंड नंबर का वर्ल्ड का सबसे प्राचीन 2000 साल पुराना बाथ टब यहाँ पे है। तो ये बाथ टब आदमी पानी में सोता रहता था 1 घंटे तक और ठंडक लेता था। हाँ, तो दुनिया का प्राचीन सेकंड नंबर का बाथ टब। इधर पैर रखते थे, सर उधर, और पड़े रहते थे 1 घंटे तक। तो चिल्ड्रन टब, बाथ टब, लेडीज टब, और बच्चों के लिए थोड़ा कुंड जहाँ एंजॉय सारे बच्चे मिलकर करें। तो एक फैमिली को गर्मी की मौसम में एंटरटेनमेंट और मस्ती हो जाए, ठंडक भी मिल जाए। तो ये दुनिया का दूसरे नंबर का हमाम मतलब वाटर पार्क। एक इजिप्ट, जूनागढ़ दूसरे नंबर का, तीसरे MP आप जाओगे मांडू फोर्ट, वो उसके अंदर हमाम है, और चौथा दिल्ली लाल किला। तो ये हमाम में सब नंगे। और सर ये ऊपर से पूरा खुला रहता था? हाँ, ओपन नहीं रहता था। ये उस जमाने में इतनी आबादी नहीं थी, बहुत कम आबादी थी। ये बात है 2000 साल पहले की। तो जूनागढ़ में इतनी आबादी नहीं थी। तो फिर सिक्योरिटी भी होती होगी? सिक्योरिटी जो ऑफिसर है, मौर्य वंश ऑफिसर, तो उनके पास गार्ड वगैरह सब अधिकारी सब होते थे। ये तो मेन ऑफिसर का ही ये रेसिडेंट था, मौर्य वंश ऑफिसर। और इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था कि कोई आए, बहुत कम लोग इतना होता था। इसलिए ये सारी डिजाइन उसी नहाने के लिए वही हमाम की, हमाम जो आजकल हम वाटर पार्क जो कहते हैं हम लोग, तो उस जमाने का ये हमाम मतलब वाटर पार्क। और सर वो क्या है उधर जो कबूतर बैठे हुए? ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। उस ज़माने में इतना सारे मेहमान इधर आते हैं, रात रुकते, हमारे राजा, हमारे ऑफिसर, उनके सारे लोग। तो डेली बावड़ी कुएं में से पानी खींच कर कमर टूट जाएगी। तो उस ज़माने में ये लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, कि किसी को पानी भरने के लिए जाना ही नहीं है, पूरे साल का पानी यहाँ जमा हो जाता था। छत का पानी, बारिश का पानी। तो पूरे छत में आप देखोगे पाइपलाइन बनी हुई है। अच्छा। कैनाल। तो पूरे ये कैनाल है, ये उस जमाने की 2000 साल पुरानी। जितना बारिश आए वो छत के अंदर पानी कंट्रोल हो जाता था। ये छत का पानी पाइपलाइन से ये टैंक में और उधर टैंक में, 2 कुएं टाइप के टैंक है 100 फीट गहरे। पूरे साल का पानी बारिश का उसमें जमा हो जाए तो हमारे यहाँ के उस जमाने की औरतों को कुएं बावड़ी तक पानी भरने जाना नहीं पड़ता था। पूरा पानी जमा रहता था 1 साल का। ये कैनाल पूरी छत में। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यही पाइप से पानी, जितना बारिश आए पाइपलाइन से पानी चारों ओर का इधर टैंक में 100 फीट गहरा। हाँ, 100 फीट गहरा टैंक है। तो साल भर का पानी इसमें जमा रखते थे। अभी भी आज भी ये सिस्टम 2000 साल से चालू था, आज़ादी तक, नवाब के ज़माने के। तब जूनागढ़ में जितने नागर ब्राह्मण, जैन लोग, और जैन और नागर ब्राह्मण के घर में आज़ादी तक जितने मकान बनते थे उसमें यही सिस्टम था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। मंदिर के लिए, रसोई के लिए यही पानी। इसमें चूना कोलसा डाल दो, पानी में बैक्टीरिया नहीं होगा। चूना कोलसा से पानी साफ रहेगा, मिनरल वाटर टाइप का रहेगा। तो उस ज़माने में आज़ादी तक यही सिस्टम 2000 साल पुराना चालू रहता था। और एक फिर उधर है, तो ये पानी सारा इसी नालियों, ये नालियों के द्वारा वो जो कबूतर बैठे हैं वहाँ। और ये पूरे छत
ऊपर से पानी आता था सीधा पाइपलाइन से इधर उधर, और लॉक सिस्टम भी था। अगर पानी नहीं चाहिए तो इसमें कोई पत्थर की प्लेट है, अंदर डाल दो, पानी दूसरी ओर चला जाएगा। अच्छा, ये वाला भी सिस्टम लॉक सिस्टम। हाँ। तो इधर ऐसे ही पत्थर का ऐसे प्लॉट, हाँ। तो ये पानी बंद हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा, आउटसाइड या बाहर निकल जाएगा। और ये जगह जगह पे झीलें। हाँ, ये लॉक सिस्टम। ये अरीकरी बावड़ी यहाँ कहा जाता है। किले में 2-3 बावड़ी कुएं हैं। किले में 3000 लोग हिंदू राजपूत किंग के समय रहते थे, 700 साल पहले, 600 साल पहले। तो बहुत से राजा ने अपनी लाइफ तक पूरी लाइफ इसमें लगा देते थे, और एक एक प्रोजेक्ट में ज़िंदगी चली जाती थी। लेकिन सदियों तक वही चीज़ बनाई हुई, सदियों तक लोग देख सके और उस राजा को याद कर सके, इसलिए ऐसी भव्य बावड़ी कुएं महल बनाते थे। तो ये गुजरात का सौराष्ट्र एरिया है, सौराष्ट्र जोन गुजरात का। वहीं 5-5, 10-10 साल बारिश नहीं आती थी। अगर 5 साल 10 साल बारिश नहीं आए, 3000 लोग किले में रहते हैं, वो चले जाएंगे बिना पानी। तो घर का पानी, रसोई का, नहाने का पानी कहाँ? तो राजा एरिया वाइज, सोसाइटी वाइज, जहाँ 700 लोग 500 लोग रहते हैं, उस एरिया में बावड़ी बना देते थे। तो बावड़ी इतनी भयानक बनाते थे कि 10 साल बारिश नहीं आई तो अभी आपको पीने का पानी, घर का पानी, नहाने का पानी मिलता रहे। तो ये बावड़ी आपको 8 मंजिल गहरी, 200 सीढ़ियाँ, 50 फीट पानी है और 300 फीट लंबी गली है। मतलब आप यहाँ जंगल नहीं था, यहाँ लोग रहते थे। तो औरतें आती थी 10-15 औरतें 8 मंजिल गहरी बावड़ी में जाती थी, पानी का घड़ा लेके यहाँ मीटिंग करती थी। मीटिंग करने के बाद अपने घर चली जाती थी। अच्छा। तो दोनों काम हो जाता था, पानी भी मिल जाए और औरतों की मीटिंग भी हो जाए, लेडीज़ की, और टाइम पास हो जाए। तो उस ज़माने की ये भव्य बावड़ी, यहाँ गुजराती में कहावत है, अड़ीकड़ी बावड़ी नवघन कुआं, जिसने नहीं देखा वो जिंदा मुआ। अड़ीकड़ी बावड़ी नवघन कुआं, जिसने नहीं देखा वो जिंदा मुआ। मतलब आप लोग देखेंगे अड़ीकड़ी बावड़ी नवघन कुआं तो जिंदा हो जाएंगे, तब तक जिंदा है लेकिन मरे हुए सुहान है। इतनी ये चट्टान में बनाई गली है। हाँ। जो रॉक कट गैलरी बोला जाता है, रॉक कट गैलरी मतलब एक बहुत बड़ी चट्टान में 200-300 फीट काटते ही लोग रहते हैं। 300 लोग काम पे रहते हैं, ऐसे 300 लोग काटते एक लंबी गली बनाते हैं सीढ़ियों वाली, और उसके बाद एक चक्कर वाली बावड़ी। तो डायरेक्ट ये पानी ऊपर से खींचते नहीं थे, औरतों का टाइम पास हो जाए और हार्ड वर्किंग हो जाए। तो औरतें ये सीढ़ियाँ उतर के हाथ में लाइट लेके या बच्चा लेके जाती थी, नीचे से घड़ा लेके ऊपर बैठती थी। अच्छा। तो ये बावड़ी कुएं टाइम मीटिंग का भी औरतों का जरिया रहता था और पानी का भी। और सुख इस बात का था कि 10 साल बारिश नहीं आई तो ऐसे बावड़ी कुएं भयंकर थे कि आपको कहीं जूनागढ़ छोड़ के जाना नहीं, इस शहर के किला छोड़ के जाना नहीं। आपको जितना पानी चाहिए उतना राशन और पानी हम राजा लोग देंगे। अच्छा। तो राजा पानी और राशन का स्टॉक रखते थे ज़बरदस्त। तो ऐसे इंग्लिश हिंदी पिक्चर में, मूवी में भी ये बावड़ी के सीन आते हैं, कहीं ऐसी मूवी में भी आते हैं। तो यहाँ 1920 लंदन मूवी हॉरर पिक्चर, उसका इस बावड़ी में सीन है, सरमन जोशी, मीरा चोपड़ा का। तो वो पिक्चर में भी ये बावड़ी आपको देखने मिलेगी। मकबरा है जूनागढ़ का और महल और गुफा, वो सब आपको उस पिक्चर के गीत में, सॉन्ग में देखने मिलेगा। पूरा ये पहाड़ को काट के हाँ। इसको बनाया है इन लोगों पूरे पहाड़ में इतना गहरा, इतना लंबा ने। बावड़ी वो मेन है। ये रास्ता ही है खाली सीढ़ियों वाला। और सर ये बीच में ये क्या बनाया हुआ है, ये गेप सा लग रहा है ऊपर? ये शायद पत्थर खींचने के लिए, काट के पत्थर सीधा ऊपर खींच ऊपर लेते। खींचने के लिए। हाँ, अच्छा। ये लहर काटते थे ना, हाँ। पतली लहर, तो ये पतली लहर काट के ऊपर सीधा खींच लेते थे, खींचते जाते। तो आपको ये लहर की डिजाइन भी देखने मिलेगी। हाँ। ये जो सीढ़ियाँ उधर से ना हमने देखी, हाँ। वो यहाँ तक आती है। ये बावड़ी ओरिजिनल यही मेन है। अच्छा। और ये अड़ीकड़ी बावड़ी बोलते हैं, और ये 50 फीट पानी है। तो हम जो देख रहे थे उसका एंड ये है? ये है 900 साल पुराना ये बावड़ी है। 900 साल पूरा। हाँ सर उधर से तो लगता ही नहीं है कि अच्छा ये जो हम बीच में हाँ, वो यहाँ आना है, हाँ। आपको इधर आना है तो यहाँ से आना पड़ता है। अच्छा। इधर से। ये पूरा बावड़ी। हम गए थे उधर से, हाँ। सीधा 8 मंजिल इधर आना पड़ता है। अच्छा। ओके, जो अभी हम देखे। देखा है। ये आम के पेड़ है, 100 साल पुराने,
नवाब था, उन्होंने इंडिया में जूनागढ़ के नवाब ने मैंगो फेस्टिवल शो हाँ 140 साल पहले रखा था। अच्छा, ये तो- सारे ही पेड़ ये। हाँ, सारे पेड़। तो किसान को आम जमीन फ्री में देते थे अच्छा कि नई फसल के आम, अलग अलग प्रकार के आम आप लगाओ, ओके आपको ज़मीन हम देते हैं। तो जूनागढ़ ने नवाब ने बहुत सारी ज़मीन फ्री में दी थी आम के पेड़ लगाने के लिए। तो यह अलग अलग वैरायटी के आम के अच्छा। पेड़ है ये सब। अभी किसके अंडर में है सर ये? अब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है अच्छा जो नवाब ने फ्री में दिया था ज़मीन। हाँ, तो यहाँ इंडिया में सबसे पहले आम के फेस्टिवल शो हुआ था। ओके तो ये छोटे आम, एकदम छोटे वाले, बड़े अलग अलग किस्म के आम यहाँ लगाए जाते हैं। अच्छा, और इधर शेर भी आ जाता है रात को 1 बजे 2 बजे इस एरिया में। शेर आ जाता है ना? शेर, लोहे। बपट शेर। हाँ तो हम लोग भगाते हैं उसको, क्योंकि गाय और भैंस को मारने के लिए आ जाते हैं। तो अभी भी लाइक अभी भी 1 बजे 2 बजे कई वीडियो आते हैं ओके शेर के, रात को 2 बजे वीडियो बनाते हैं लोग। तो ये जंगल में से शेर आके, गाय या भैंस है हाँ, तो रात को आके मारने के लिए आ जाते हैं, खाने के लिए। अच्छा वो बीच वाला गिन्नार है। अच्छा जो और ऊपर वाइट हाँ, सेंट्रल में जैन मंदिर, ऊपर अंबिका देवी, और लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर का रोपवे का स्टेशन है जहाँ रोपवे खड़ी रहती है। ये हाइट है 100 फीट की, अच्छा कोई भी दुश्मन चढ़ ना सके, इतना मजबूत हाइट और इतना मजबूत किला बनाया गया था बरोबर मौर्य और हिंदू राजपूतों ने। जी और कोई दुश्मन आए तो बाहर खड़ा रहता था, कहीं बार आक्रमण करे आ जाए, किला बंद हो जाए, दुश्मन बाहर बैठा रहे। अच्छा तो ये इतना मजबूत किला है कि किले के अंदर कोई घुस नहीं सकता था, और सदियों तक यही माहौल रहा। जो टूरिस्ट आते थे जैन और हिंदू हाँ उस ज़माने में, तो रात किले में रुकते थे। अच्छा और सुबह गिरनार जाना हो कि भाई हमें मॉर्निंग टाइम गिरनार जाना है, चढ़ाई करनी है पहाड़ की, दर्शन करने अंबिका देवी या जैन मंदिरों के या दत्त भगवान के, तो उनके लिए यही प्रवेश द्वार था। अच्छा और ये किले में रात रुकने के बाद यहीं से वो नीचे उतर के शॉर्टकट में गिरनार तलेटी आ जाता था। मतलब राउंड लगा के 4-5 किलोमीटर हो जाए, लेकिन यात्रियों के लिए सदियों पहले यहीं से गिरनार ग्रुप जाता था। गिरनार चढ़ाई करने के बाद वापस इधर आए या दूसरे गांव चला जाए। अच्छा तो मैंने बताया उस ज़माने में राजा के पास रुकते थे और गिरनार यहीं से शॉर्टकट जाता था। तो उस ज़माने का यहाँ प्रवेश द्वार है। अच्छा और एक 500 साल पहले जौहर किया था, तो उस जौहर का भी निशानी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो गिरनार जाने का रास्ता मैंने बताया, तो यहाँ आज़ादी के समय जो मुग़ल आए ना, तो पहली बार इस रास्ते से आए थे। अच्छा तो मुग़लों ने आए तो बहुत सारे सैनिक थे, उसकी हत्या हो गई, युद्ध में मारे गए। तो उसकी यंग औरतें थी, उन्होंने उनके साथ जौहर किया था। तो उसमें यहाँ उन्होंने उस ज़माने में सिंदूर वाला पंजा लगाते, जौहर के पहले समूह में जौहर होता है तो वे दीवार में सिंदूर, हाथ में सिंदूर लगाकर दीवार में छापते थे, और फिर उसका नीचे नाम भी लिखते थे। तो यहाँ ऐसे बहुत सारी औरतों ने दीवार में पंजा लगा और जौहर किया था। उसके बाद फिर मुस्लिम मुग़ल ने यहाँ शुरू कर दिया था। तो 40-50 औरतों ने जौहर किया। ओके उसकी नीचे डिजाइन भी है, यहाँ से शायद दिख सकते नहीं दिख सके, लेकिन यहाँ दिखेगा आपको हाँ, पंजे। हाँ हाथ तो यंग औरत के हाथ के निशान हैं, ओके शायद 18, 15, 17 साल की औरतें हैं। तो ये 2 हाथ के पंजे पत्थर में, और नीचे थोड़ा राइटिंग लिखा हुआ भी है। ओके तो ये सारी दीवार में औरतों के जौहर की निशानी है। और जौहर यहाँ हुआ था लाइक जौहर नीचे शायद हुआ हो, लेकिन ये आखिरी निशानी उनकी औरतों की है कि हम जौहर कर रहे हैं हमारे पति के साथ। तो पति के साथ चीता में बैठ के, तो बहुत सारी औरतों ने आखिरी पंजे इधर लगाए थे। तो ये पवित्र जगह है, जौहर की निशानी है। तो यहाँ भी 20-25 जौहर की निशानी नीचे की साइड में, और उधर भी। मुग़ल शासन था पूरे भारत में, उनका गवर्नर था अहमदाबाद। अच्छा अहमदाबाद हाँ, गुजरात सुल्तान, हाँ। उस जमाने में गुजरात के सुल्तान कहते थे, और डायरेक्ट वो दिल्ली से कनेक्टेड थे अच्छा मुग़ल शासन में। तो जूनागढ़ में थोड़ा पब्लिक और राजा के साथ में अनबन हो गई, तो उसने यह किले के ऊपर आक्रमण किया था। मोहम्मद साहब बेगड़ा हाँ, मोहम्मद शाह बेगड़ा, शाह उसकी सरनेम थी। ओके तो उसने यहाँ के बहुत सारे सैनिक को मारा, तो उनकी औरतों ने जौहर कर लिया था। यंग औरतें थी, 20 साल, 18 साल, 17। तो आज भी मैंने देखा है, नीचे जाके पढ़ा लिखा है, तो उनकी पुरानी लैंग्वेज में, कहीं इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, हिंदी में है, हिंदी और पुरानी लैंग्वेज में। तो ये पंजे उनके हैं, और ये गिरनार गेट कहा जाता है। ये तुगलक और जूनागढ़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1349 जूनागढ़ किंग राखिंगा, एक छोटी आर्मी वाला, 1000 आर्मी वाला। तो उस ज़माने में खिलजी के गवर्नर सारे इंडिया में थे,
और खिलजी का शासन समाप्त हो गया और दिल्ली में सल्तनत आ गई इंडिया में तुगलक की। तो तुगलक का शासन, ये जो पिंक एरिया दिखाई दे रहा है, पूरा पिंक एरिया में तुगलक के अंडर में था, कंट्रोल में। लाहौर, इस्लामाबाद, भारत, बहुत सारे हिस्से तुगलक के अंडर में। तो तुगलक सारे खिलजी को, गवर्नर को मार रहा है। तो वो गुजरात आया, गुजरात के गवर्नर को ख़त्म कर दिया। तो गवर्नर का खास दोस्त वो भागकर 1349 में जूनागढ़ आ गया और यहाँ के राजा के पास भीख मांगने लगा, दया मांगने लगा कि मुझे बचा लो, तुगलक मुझे मार डालेगा, मुझे ख़त्म कर डालेगा। तो वहाँ छोटा राजा कहता है कि तू मेरे किले में आ जा, मैं तुझे शरण दूंगा। तो वो मुस्लिम था, तागी करके, गवर्नर का दोस्त। वो किले में आया, यहाँ के क्षत्रिय राजा के पास आसरा लिया। राजा ने आसरा दिया और तुगलक के सामने दुश्मनी मोड़ ली। तुगलक ने अहमदाबाद से आकर बहुत बड़ी सेना लेके इस किले की घेराबंदी की। लेकिन राजा ने, छोटे राजा ने, कहने का मतलब डेयरिंग, अपना डेयरिंग ऐसा होता था राजाओं का, सामने कितनी भी फौज हो उनको डरा देते थे। तो यहाँ के राजा के पास इतना डेयरिंग था, राखीगढ़ के पास, कि तागी को, गवर्नर के दोस्त को इधर छुपाया और तुगलक आक्रमण करने आया तो तुगलक को कह दिया कि इधर नहीं है, लड़ेंगे हम आपके साथ। तो तुगलक के पास शायद 15-20 हज़ार लोग, 25 हज़ार की फौज, और उसने किले की घेराबंदी की। तो यहाँ छोटा राजा, 1-2 हज़ार आर्मी वाला राजा ने तुगलक की फौज के सामने लड़ाई शुरू कर दी, गोरिल्ला वॉर शुरू किया। कई दिनों तक चला होगा। फिर उसको पता चला, तुगलक को मैसेज मिला कि जिस आदमी को मारने आए थे वो आदमी जूनागढ़ किले से भाग गया है। अब इन राजा के साथ लड़ने के क्या फ़ायदा। तो तुगलक ने, जो पूरे भारत के राजा हैं, अखंड भारत का, उसने यहाँ के राजा के पास बैठ के चाय पानी पी के समाधान करके दिल्ली वापस चला गया। तो यही दर्शाता है हमारा इतिहास कि डेयरिंग, राजा के पास डेयरिंग होना चाहिए। तो छोटे राजा भी डेयरिंग वाले थे, जूनागढ़ के राजा। तो इसमें लिखा भी हुआ है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर मोबाइल, पाकिट, टोपी, चश्मा सब पकड़ के देखना पड़ता है। हजारों लोगों का चला गया है। तो भारत में से एक कुआं इधर है और एक शायद दूसरा जयगढ़ में, जयपुर के पास। भारत में से डेंजर, भयानक कुएं 2 ही है, जयगढ़ में और जूनागढ़ में। तो ये कुआं आप देखेंगे तो आपका वो डर का माहौल लग जाएगा। ऐसा क्या है सर इतना डेंजर वाला? इतना डेंजर है, अंदर टनल है 1 किलोमीटर की, बहुत भयंकर गहरा है, 100 फीट पानी है, बालकनी है, और देखने से ही पूरा शरीर, बॉडी अंदर डालना पड़ता है, तब पूरा कुआं देख सकते हैं यहाँ से। तब आपको लगेगा ये सही में कुआं कैसे होते थे। बहुत गहरा है सर ये तो। ये राइट साइड में बालकनी है, वाटर पंपिंग एरिया। अच्छा। नीचे खिड़कियाँ जो दिखाई देती चारों दीवारों में, उसमें टनल है। अच्छा। 1 किलोमीटर का, 20 मंजिल गहरा, और ये टनल में खिड़कियाँ जो विंडो रखे हैं लाइट और ऑक्सीजन के लिए। अच्छा। पूरी फौज अंदर छुपा दो, दुश्मन को पता ना चले, 24 घंटे बैठे रहो, लाइट ऑक्सीजन मिलता रहा है। अच्छा। और इसका बालकनी और एंट्री अलग टाइप का है कि दुश्मन को भी पता ना चले कि कुएं में एंट्री किस जगह से। तो आउटसाइड से उसका एंट्री और बालकनी बनाया जो हम देखने जा रहे हैं। इतना भव्य कुआं डिजाइन वाला आपने पूरे इंडिया में शायद नहीं देखा होगा। तो ये देखने के लायक है, जो हम डिटेल में आपको पूरा सीन दिखाते हैं बालकनी का और कुएं का। कितना ज़बरदस्त इंजीनियर ने 1000 साल पहले ऐसा कुआं बनाया था, वो हम देखने जा रहे हैं। ये जो हम कुएं का व्यू, ओरिजिनल कुएं का व्यू यहीं से दिखता है, और थोड़ा अंदर जाके देखेंगे। टनल वाला एंट्री उधर है लेफ्ट साइड में। अच्छा। और वो वाटर टैंक दिखाई देता है 1000 साल पुराना, और वहाँ आदमी खड़ा है, वही कुआं है। अच्छा। तो वहाँ से पानी खींचते थे, टंकी भर देते थे, और लेडीज़ लोग घर का पानी टंकी से ले जाते थे। तो ये आसपास की सोसाइटी के लिए, किले के अंदर जितनी सोसाइटी थी, कुआं नज़दीक पड़े वो यहीं से पानी ले जाते हम थे। वहाँ पे चल रहे। हाँ, जहाँ पूरी आर्मी अंदर छुप जाए ऐसी टनल है। अच्छा। वो देखने के लिए जा रहे हैं, और कुआं डिटेल में देखने जा रहे हैं, थोड़ा नज़दीक जाके। ऊपर से देखते तो डिटेल में नहीं देख सकते, कुआं का ओरिजिनल व्यू कैसा है वो ऊपर से नहीं दिखता। इसलिए मैं ज़बरदस्ती आपको इधर लाया, क्या आपको देखना मिले, वरना लोग ऊपर से देख के चले जाता है तो उसका इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और डिटेल में कुआं देख नहीं सकते। तो ज़बरदस्ती हमें यहाँ आना पड़ा। थके हुए हैं, किले में बहुत थके, एनर्जी ख़त्म हो गई, लेकिन ये किला कुआं मिस ना कर दे। ये इतनी भव्य इमारत हम देख नहीं सके तो कुछ काम का नहीं। तो ये कुआं इतना इंडिया में 1 से 2 ही है, तो देखना चाहिए। ये क्या है? ये जो है, ये जो 140 साल पहले नवाब ने किले को रिनोवेशन किया था, 150 साल पहले हेरिटेज किले को रिनोवेशन किया, तब उसको लगा कबूतर के लिए भी घर बनाना चाहिए। अच्छा।
तो कुएं के पास उन्होंने कई जगह पे ऐसे कबूतर के रहने के लिए घर बनाए हैं। अच्छा। तो ओरिजिनल आज भी कबूतर रहते हैं, ये 140 साल पहले बनाया, फिर कबूतर 140 साल से उनके घर को यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छी वो थी उनकी कामनाएं कि आज भी वो कबूतर रहते हैं, वो बनाने के बाद 140 साल से। ये कुएं का मेन जो है वो देखते हैं, और ये वाटर टैंक 1000 साल पहले की, यहाँ पानी ये पंप करके इधर पानी डाल देते आर्मी लोग, और यहाँ से औरत घड़ा लेके उठा के ये किले के अंदर जो रहते थे वो ले जाते थे, किले के पास रहने, कुएं के पास रहने वाले लोग। और ये कुएं की टनल और सब दिखाई देगा, राउंड में टनल है घूमती हुई चारों ओर, और ये खिड़कियाँ हैं अच्छा लाइट और ऑक्सीजन के लिए। अगर इंसान पूरे दिन अंदर बैठा रहे, उसका कोई गर्मी ना लगे और हवा और वो सनलाइट मिलती रहे, उजाला मिलता रहे, इसलिए ये चारों ओर खिड़कियाँ बनाई हैं। अच्छा। तो युद्ध में यहाँ पूरी फौज छुपा भी सकते थे गोरिल्ला वॉर के लिए। अच्छा। तो ये टनल ज़बरदस्त है, ये पानी है काले रंग का, और इसकी एंट्री यहाँ है, भव्य एंट्री है, ज़बरदस्त एंट्री है। उस ज़माने में बनाई गई 1000 साल पहले, बिना मशीन, सिर्फ हाथों से बनाई जाती थी। ये 1 किलोमीटर की टनल हाथों से बनाई, पूरी चट्टान में काट के, इसमें मिट्टी और नहीं है, पत्थर के अंदर टनल बनाई। तो आपको ये भव्य टनल भी देखना मिलेगा, मैं बता रहा हूँ अभी। ये कुएं में अंदर टनल है, देखो ये पूरे पत्थर में बनी हुई है, मिट्टी वाली नहीं है। ज़मीन में मिट्टी होती है, मिट्टी में बनाई जाती है, ये तो चट्टान में बनाई है। चट्टान के अंदर काट के 24 साल लगा था ये कुआं बनाने के लिए। अच्छा। 24 साल। कहा जाता है ये कुआं बना था किंग रा नौघन 1000 साल पहले, 1000 साल पहले उसने बनाया, और कंटिन्यू। उस ज़माने में राजा की लाइफ बहुत कम होती थी, 50 साल, 60 साल, 65 साल, फिर वो चले जाते थे। तो उसका प्रोजेक्ट जो बनाते थे, शुरू करते थे, पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ में निकल जाती थी, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती थी। तो जूनागढ़ किंग की आयु उस ज़माने में यंग थे, 18-20 साल के, काम शुरू किया, 50 साल के हो गए तब तक ये कुएं का काम चालू रहा। 24 साल कुआं बनाने के लिए, 1020 में शुरू हुआ, 1044 में ख़त्म। अच्छा। 24 साल 300 लोग काम कर रहे थे, फिर भी 24 साल के बाद ये कुआं बना। अंदर 300 सीढ़ियाँ हैं, 12 खिड़कियाँ हैं, बालकनी है, इतना भव्य कुआं। लेकिन पब्लिक इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गए कि पब्लिक ने राजा का नाम अमर कर दिया, सदियों तक उस राजा को याद करे, इसलिए इस कुएं का नाम पब्लिक ने दिया था हमारे राजा रा नौघन का कुआं, हमारे राजा रा नौघन का कुआं। उसके बाद शॉर्ट नाम हो गया नौघन राजा का कुआं। नौघन राजा का कुएं में से शॉर्ट अब हो गया नौघन कुआं, लेकिन ओरिजिनल नाम इसका नौघन राजा का कुआं, नौघन राजा का प्रोजेक्ट। उसने अपनी ईमानदारी और सालों तक काम चालू रखा, इतना खर्चा किया, इतने लोग काम पे लगाए, इसलिए इतना भव्य कुआं आप देख सकते हैं, 1000 साल पुराना। थोड़ा स्टोरी लंबा है, हाँ चलेगा। फिर आप थोड़ा कट करके शॉर्ट में बना दीजिए। 2-3 मिनट का स्टोरी है भाई बहन का। अच्छा। उस ज़माने में जातिवाद नहीं था जी। 1000 साल पहले, तो एक दूसरी जाति एक दूसरे से सपोर्ट करती थी, कोई जहर नहीं था जातिवाद का। तब दुश्मन ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया था, विरोधी राजपूतों ने, यहाँ के राजा और उनके परिवार उनको ख़त्म कर दिया। एक छोटा बेटा जिंदा रह गया, 1 साल का, महल में रो रहा है। तो दलित आदमी जो ढोल समाज का, वो राजा का खास था, तो उसने देखा मेरे राजा का एक बेटा जिंदा बच गया है और अलग पड़ा है, रो रहा है। उठाया, ढोल तोड़ के ढोल में डाल के वो घोड़े पर बैठ के 200 किलोमीटर दूर चला गया। बच्चे राजा के बेटे को बचाने के लिए अपना जोखम लेके घोड़े पर भागा 200 किलोमीटर दूर सोमनाथ के आगे 75 किलोमीटर एक कोडीनार गांव, उसके आगे एक छोटा गांव आहिर का, जहां आहिर कहा जाता है, यूपी बिहार में यादव कुल, तो यहाँ आहिर कहते, पूरा गांव या आहिरों का। और ताकत वाले बाहुबली टाइप के आहिर, उनको इस जूनागढ़ के राजा का बच्चे को दे दिया कि आप लोग ताकत वाले, इनको जिंदा रख सकते हैं, इसलिए मैं आपको देने आया हूँ। तो आप राजा के दोस्त है, तो जिम्मेदारी आप बचाइए इनको। आखिरी वारिस बच गया, एक ही बेटा बचा हुआ है, तो आहिर लोगों ने अपने गांव में छुपा दिया। एक परिवार ने, वो ताकत वाला परिवार था, उसका नाम था देवायत बौद्धर। आज भी उनकी वीर गाथाएँ होती है। तो देवायत बौद्धर ने उस राजा के बेटे को अपने घर में छुपाया। धीरे धीरे वो 5 साल का हो गया,
उस गांव में कोई गद्दार हुआ, यहाँ दुश्मन का शासन था, बता गया कि तुम्हारे दुश्मन का राजकुमार हमारे घर गांव में बड़ा हो रहा है इनाम की लालच में। यहाँ दुश्मन इतने गुस्से में आ गए, पूरे आहिरों को थोड़ा डराया धमकाया और बोला कि आहिर को कि तेरी पत्नी को बोल वो बेटा लेके जूनागढ़ किले में आ जाए। तो उस ज़माने में पत्नी को, औरत को दुर्गा का रूप कहा क्यों जाता है, एक औरत को शक्ति का रूप क्यों कहा जाता है? तो यह आदमी अपनी औरत को, अपनी आहिरानी को मैसेज भेजता है कि राह रख के बात करना। जब दुश्मन आ रहा है बच्चे को उठाने के लिए, तुझे उठाने के लिए, तो तू राह रख के बात करना। वो मैसेज यहाँ से भेज दिया था, राह रख के बात करना, ये कोड वर्ड था तो औरत के लिए। तो वो औरत बच्चा लेके आई, 5 साल का, दुश्मन को दिया। दुश्मन ने उसके तलवार से 5 साल के बच्चे के टुकड़े किए, काट डाला बच्चे को। और औरत को बोला तू झूठी है सच्ची, आहिरानी को बोलते हैं, तू सच्ची है झूठी, हमें अब एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। तू बच्चे को लेकर आई, किसी का उठा कर लाई, तो हमें थोड़ी पता राजा का बेटा है। तो इस लाश के टुकड़े पर तुझे खड़ा रहना पड़ेगा। तो औरत 5 मिनट तक उस बच्चे के लाश के टुकड़े पर खड़ी रही, तब रोई नहीं, सर नहीं पटकाया, चेहरा ऐसे ही रखा। दुश्मन को प्रूफ हो गया कि ये राजा का ही बेटे इसने मरवा दिया, ये राजा का ही बेटा मरवाया। अपना बेटा होता तो ये औरत यहाँ बेहोश हो जाती, रोने लगती, सर पटकाने लगती। इनका बेटा नहीं है, राजा का बेटा है। अब उस औरत को छोड़ दो, जाने दो उनके गांव। औरत जब घर जाती है गांव, तो उसका हस्बैंड, उनका पति इतना डिप्रेशन में रहता है कि मेरी औरत ने क्या किया, मेरी औरत ने। तब औरत घर में जाके रोती है, सर पटकाती है और बेहोश हो जाती है और कहने लगती है हमने हमारे बेटी को शहीद कर दिया। अच्छा, पति ने बोला राह रख के बात करना, आपने कहा था राह रख के बात करना, तो बलिदान देना पड़ा अपने बेटे का, राजा के बेटे को बचाने के लिए। ये आहिर लोग, वहाँ राजपूत का बेटा, दोनों का इतना संगम, जातिवाद नहीं, दलित ने बचा, आहिरों ने बड़ा किया, और आहिर और राजपूतों का कॉम्बिनेशन हुआ, उस बच्चे को बड़ा करके इस किले का वापिस राजा बना दिया। तो उन्होंने ये कुआं बनाया था। वो राजा कुआं बनाने के बाद जूनागढ़ किंग होता था, तो उसके साथ जो आहिर की बेटी थी, बचपन में उसके साथ बड़ी हुई थी, बहुत सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, आहिरानी। आहिरानी की शादी कच्छ में हुई, कच्छ में भयंकर अकाल हुआ। तो उस ज़माने में इंसान के पास सोना चांदी नहीं थे, गाय बकरियाँ थी, भैंस थी, जानवर बहुत थे, पैसे ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन जानवर ज़्यादा है तो बड़े आदमी कहलाते थे। तो उसके गाय बकरियाँ भैंस, ये जानवर 1000 साल पहले की बात है, ये रियल स्टोरी है। और बहुत सारे जानवर भूखे प्यासे मरने लगा, तो उसको आहिरानी को लगा मैं सिंध चली जाऊँ कच्छ से। तो वो सिंधु नदी बहुत बड़ी थी सिंध में, तो कच्छ से जाकर सिंधु नदी, सिंध में जाकर वो चली गई अपने गाय बकरियों को बचाने के लिए। तो वो सिंध में फेमस हो गई, पूरे सिंध में उसकी बातें होने लगी, चर्चा होने लगी कि कोई कच्छ की औरत आई है, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर कि पूरे सिंध में और आहिरानी ऐसी नहीं है। तो वहाँ मुस्लिम किंग था सुमरा, उस औरत को कैद कर लिया अपने किले में और शादी करने का फरमान किया। औरत ने कहा माताजी का व्रत खत्म हो जाने दे, फिर तेरी बेगम बनूंगी, अभी तू ठहर जा, 15 दिन मुझे शांत रहने दे, मेरे व्रत पूरे हो जाने दे। तब उस नाम था औरत का जाहल, आहिरानी का। वो लोकम में बैठी है और मैसेज वायरल करती है जूनागढ़ तक, सिंध से कच्छ, कच्छ से जूनागढ़ तक, कि जाहल चिट्ठी भेजे बाचे नवगण वीर, जाहल चिट्ठी भेजे बाचे नवगण वीर, सिंध में रोककर शुमरा चलना नहीं दी हमीर। शुमरा हमीर मुझे वापस आने नहीं देता है, मुस्लिम बेगम बनाना चाहता है। जूनागढ़ किंग रोने लगा, छोटी बहन की याद आने लगी, सगी बहन नहीं थी, आहिर की लड़की, लेकिन बचपन साथ में गुजारा और राजा बना, तो अपनी बहन बहुत याद आने लगी, मिस करने लगा। तो जूनागढ़ के राजा ने सारे दोस्तों को बुलाया, 1000 लोग बुलाए, कहा मेरी बहन मुस्लिम बन जाएगी, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मेरी बहन को छुड़ाने जाना है तो सर कटवाना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो सारे दोस्त कहा कि आपकी बहन वो हमारी बहन, जूनागढ़ के राजा की बहन वो हमारी बहन, चलो तलवार भाला घोड़े सब निकालो। जूनागढ़ के राजा ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक, 1000 साल पहले जूनागढ़ किंग ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जूनागढ़ से निकला कच्छ। कच्छ के आगे सिंधु नदी आती है, तो खोडियार माँ को बहुत मानता है, खोडल माँ का आशिक था, बचपन से खोडल माँ उसकी मदद करती थी। तो वहाँ सिंधु नदी के आगे एक समुद्र जैसी नदी, वहाँ काली चकली बनकर माता देवी खोडल माँ उसके बालों पर बैठ गई, और सिंधु नदी में एक भी घोड़े डूबे नहीं। उस साइड जाके सिंध में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके
बहन को छुड़ा कर आया तो वहाँ सारे मुस्लिम और राजा उनकी सेना सब मार दिए थे हमारे राजा ने सर्जिकल स्ट्राइक करके। तो वहाँ से 12 सैयद धर्म गुरु मुस्लिमों के और 3000 फौज 1000 साल पहले जूनागढ़ तक आई थी बदला लेने के लिए सिंध से। तो हमारे राजा ने इस कुएं में 1000 की फौज थी कुएं में छुपा दी दिन में। अच्छा। इस कुएं में 1000 फौज कुएं में छुपा दी और राजा भी छुप गया। जूनागढ़ का राजा रहा नौगढ़। हाँ। दुश्मन रात को 2 बजे गेट खुल दिया। दुश्मन जैसे ही आए तो उसको लगा राजा डरपोक था, उनकी फौज डरपोक, हमारी ताकत देख के वो भाग गए राजा और उनकी सेना। वो रिलैक्स हो गए, किले की बाउंड्री पर आराम करने लगे। तब जूनागढ़ किंग राण नौगढ़ कुएं में से निकला, 200 टुकड़ी अलग अलग लगाई, 3000 लोगों को गोरिल्ला वॉर करके ख़त्म कर दिया। अच्छा। 2 in 1 वाटर मैनेजमेंट और गोरिल्ला वॉर के लिए एक टनल, पूरी फौज छुपा दो, दुश्मन को घेरा करो और ख़त्म कर दो। तो 1000 लोग यहाँ छुप जाए, ऐसी टनल अच्छा। राजा ने बनाई थी। बरोबर। और सर ये यहाँ पे रुकने के लिए जगह, हाँ, बैठने के लिए बैठने के लिए प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म। तो 50-50 100 लोग बैठ जाए, ऐसा हाँ। थोड़ा थोड़ा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग एरिया। और वहाँ उजाला और ऑक्सीजन दोनों पूरी टनल में मिलता रहे। बरोबर। और ये उसका जाने का रास्ता साइड से। हाँ, ऊपर से लेके नीचे तक इतना डेंजर है। बरोबर। और इसकी हाइट गहराई 200 फीट ना, गहराई किसी ने नहीं मापी नहीं है। पानी है बहुत सारा, तो इसका कोई नॉलेज नहीं है किसी को भी। मतलब काफी होगा, ऐसे अंदाज लगाए तो 150 फीट तो पानी होगा। हाँ। आज भी टोटल ऊपर से नीचे तक 300 फीट ऐसा तो हो गया होगा। 400 ऊपर 400 होगा, 400-500 फीट है। बरोबर। अनाज के गोडाउन है। कितना भयंकर नॉलेज था, कितना ज़बरदस्त एडवांस चलते थे राजा लोग। 1000 साल पहले यहाँ के किंग राखीगढ़ ने यहाँ अनाज के गोडाउन बनाए थे। अच्छा। ऐसा नहीं, डिजाइन ऐसा नहीं था। हाँ। ये हम आज देख रहे हैं, इनके पहले ऊपर मकान था, ओके। बिल्डिंग पुरानी छत वाला, बारिश आए तो पानी अंदर ना जाए। और ये 13 गोडाउन कुएं टाइप के जमीन के अंदर। हाँ। 100 फीट कुएं समझ लीजिए, जमीन के अंदर 100 फीट गहरे। उस ज़माने में ज्वार बाजरी गेहूँ नहीं था, ज्वार बाजरी की रोटी लोग खाते थे, तो ज्वार बाजरी यही आटा बना कर खाए। तो ज़मीन के अंदर राख, पहले राख, जूनागढ़ के पुराने लोग राख में ज्वार बाजरी छुपा देते थे। राख का मीनिंग होता है भेज ना लगे, ठंड ना लगे, अनाज है वो गर्म रहे। नागा साधु जो पहाड़ों में रहते राख लगाते, उसकी बॉडी में ठंडी ना जाए। राख एक कवच हो जाता है शरीर में, बॉडी में ठंडी ना जाए इसलिए। तो यहाँ के लोग भी राख लगाते थे, ज्वार बाजरी में छुपा देते थे, भेज ना लगे इसलिए। उनकी ऊपर नीम के पत्ते, कड़वी वनस्पति, कीड़े ना पड़े। ऊपर मकान, बारिश आए तो पानी अंदर ना जाए। लेकिन इतनी ताकत वाला ये गोडाउन था कि कोई दुश्मन आ गया, किले की घेराबंदी की 12 साल तक, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। राशन और पानी का 12 साल का स्टॉक। अच्छा। 3000 लोगों के लिए इसमें होता था। इसके अंदर जो कुएं और ये अनाज के गोडाउन। अगर कोई अकाल हुआ, 10-12 साल जूनागढ़ में बारिश नहीं आई तो लोग किले से भाग जाएंगे, राजा को छोड़ के भाग जाएंगे। तो 3000 लोग किले में रहते हैं, वो भागे नहीं, उसको पानी और राशन मिलता रहे। तो किले में जितनी सोसाइटी है, जंगल नहीं था, चारों ओर सोसाइटी, उनको पानी और इसके अंदर से राशन निकाल कर सप्लाई किया जाता था, ज्वार और बाजरी। किला 500 साल बंद रहा, ऊपर का मकान टूट के अंदर चला गया, इसकी गहराई 50 फीट 40 फीट हो गई। फिर ये गवर्नमेंट ने संभाला, तो अभी ये रिनोवेशन हुआ तो उसके ऊपर कांच लगा दिए और थोड़ी गहराई दिखा दी। लेकिन रियल में 1000 साल पुराने 12 साल का स्टॉक रखने वाले ये भंडार थे। आज इंडिया सरकार गवर्नमेंट की इनके नियमों पर चलती है। जो ग्रीनरी गोडाउन है, जो राशन, गेहूँ, बाजरी, ज्वार के बड़े बड़े जो स्टॉक करते हैं, तो ये राजा महाराजा 1000 साल पहले करते थे। तो वही नॉलेज आज भी चल रहा है पूरे देश में और दुनिया में। अगर यूक्रेन रशिया युद्ध करते और खाना नहीं मिला तो सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के राजा एडवांस सरेंडर ना करना पड़े, इसलिए 12 साल का स्टॉक रखते थे कि 12 साल तक दुश्मन थक जाना चाहिए और वापस भाग जाना चाहिए, इसलिए ये गोडाउन एडवांस में रखे थे 12 साल के। और एक गोडाउन की जो गहराई है वो 100 फीट की, कंप्लीट 100 फीट उस जमाने में। अच्छा। आज 50 फीट 60 फीट 40 फीट मिट्टी पत्थर से पैक हो गया। अच्छा। और ऐसे कितने होंगे सर ये टोटल? 13 हैं, 6 इधर, हाँ। 6 उधर और बीच में। ये आपको जो गिरनार दिखाई दे रहा है पहाड़, ये हम लोग यहाँ कहते हैं शिव जी का साला, गिरी नारायण शिव जी का साला, पार्वती माता का भाई, हिमालय का 7वां पुत्र गिरी नारायण। गिरी नारायण में से शॉर्ट हो गया गिरनार, गिरी नारायण। जूनागढ़ के 7 नाम हो गए,
गिरिनगर, दुर्गानगर, मणिपुर पुरातन नगर नगर और आखिर में जीर्णगढ़ में से जूनागढ़ हो गया। तो 7 नाम 2000-2500 साल में बदलते रहे। 300-350 साल पहले जीर्णगढ़ था, जीर्णगढ़ में से जूनागढ़ हुआ। तो 15 पहाड़ है चारों ओर, बीच में गिरिनार पर्वत, उसके चारों ओर 15 पहाड़। 15 पहाड़ में ओरिजिनल साधु रहते हैं, शक्तिशाली, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारे लोग पहाड़ में आते हैं साधु बनने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं होते, बहुत कम लोग सक्सेस होते। तो ये 15 पहाड़ में साधु आज भी ताकत वाले रहते हैं, आज भी 15 पहाड़ चारों ओर राउंड में। हर पहाड़ का संस्कृत में नाम है, ईटवा, बोरिया, जोगनिया, 15 पहाड़ नाम से जाने जाते हैं। 15 पहाड़ में साधु, शिवरात्रि का मेला होता है, उसी समय एक बार निकलते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के साधु हैं, एक डुप्लीकेट, एक ओरिजिनल। तो डुप्लीकेट 1000 रुपये में साधु बनता है, 3-4 माला डाल दे, राख लगा दे, भगवा पहन ले, साधु बन जाए। और ओरिजिनल साधु कभी हाईलाइट में नहीं, पहाड़ में रहते हैं, जंगल में पड़े रहते हैं। साल में एक बार शिवरात्रि की महारात्रि होती है, तो उसी दिन आते हैं स्नान करने के लिए, वापिस चले जाते। तो ये 15 पहाड़ में ओरिजिनल साधु रहते हैं। शेर है, बब्बर शेर। हम लोग शेर का नाम सुनकर डरते हैं, लेकिन यहाँ के लोग शेर से डरते नहीं। शेर रात को आ जाते तो शाम से भगाना पड़ता है, गाय और भैंस को, 50,000 भैंस को मारना डाले, बहुत कीमती भैंस को। तो शेर भी इतने अच्छे हैं कि कभी इंसान पर हमला नहीं करते। हाँ, इंसान उसको बहुत टॉर्चर करेंगे तो हमला करेंगे, बाकी शेर कभी डायरेक्ट इंसान के ऊपर हमला नहीं करता। तो इंसान और शेर की दोस्ती रही है इधर, तो शेर बहुत है इधर। तो पहाड़ों में 15-20 शेर है और साधु है। औषधि के भंडार, गौरी का रूप देख लिए, ये गिरी नारायण। मुख है, अब मुख, ये नाक, ये आँख और ये मस्तक, एक अघोरी टाइप का ये फेस, साइड फेस है। मुख है, नाक है, आँख है और ये उसका मस्तक और ये उनकी जटा अघोरी। बरोबर। अब आप लाइव ऐसे देखेंगे तो ये सोए हुए चारों ओर पहाड़ों के बीच में। ये सारा सेम टू सेम मिलता हुआ है। हाँ, ये गिरी नारायण शिव जी का साला, माता पार्वती का भाई और हिमालय का 7वां पुत्र। माता पार्वती मतलब अंबिका देवी। जैसे आज देश की बॉर्डर होती है, चेक पोस्ट होती है, बाउंड्री होती है, वैसे भी सदियों पुराना ये सिस्टम था। किले होते थे, किले में भी चेक पोस्ट होती थी। कोई जगह 10-15, जैसा जितना बड़ा किला उसमें 10, 15, 20, 50 चेक पोस्ट होती है। तो ये किला 5 किलोमीटर का शायद है, उसमें भी बहुत सारी चेक पोस्ट है। तो यहाँ सैनिक के 5-10 लोग खड़े रहते थे, बाहर का नज़ारा देखते थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई दुश्मन आक्रमण करने नहीं आ रहा है। तो 15-20 सैनिक इधर बैठ के बाहर का, किले की बाहर का, जंगल की आउटसाइड में देख रहे हैं, कोई राजा को मैसेज देना है, गलत हो रहा है तो किले में ऐसी बहुत सारी छावनी है, चेक पोस्ट है, तो उनमें से एक ये आपको दिखाई दे रही है। तो 10-15-20 सैनिक इधर बैठते थे और बाहर की साइड का नज़ारा हम थोड़ा देखते हैं, ऊपर जाके नज़ारा भी देख सकते हैं। टोपी तो बाद में लगाएगी, लेकिन वो चेक पोस्ट पुराने ज़माने की। ये तोप तो मुगल लाए थे, मतलब हिंदू राजाओं के ज़माने में नहीं थी। और ये चेक पोस्ट उसी जगह पर रखते थे, हाई एरिया ऊपर, एकदम हिल। तो 50 किलोमीटर तक आपकी डायरेक्ट नज़र रहती थी। 50 किलोमीटर अंधेरे में क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है, कोई आ रहा है, लाइट जल रही है, मसाल जल रही है, दिए जल रहे हैं, तो यहाँ बैठे बैठे आपको पता चले कि भाई राजा को बता सके, मिनिस्टर को बता सके कि 50 किलोमीटर दूर हलचल हो रही है, यात्री है या दुश्मन है, पता लगाओ। तो किले में से दूध जाते थे, दूध जाके वहाँ जाके पता लगा लेते थे। तो इसलिए किले में चेक पोस्ट रखी जाती थी कि चेक पोस्ट से 50-50 किलोमीटर नज़र रहे। तो उनमें से एक ये चेक पोस्ट, थोड़ा हम ऊपर जाके भी दिखाते हैं आपको कैसे ये नज़र रहती थी 50 किलोमीटर दूर। पूरा कवर 20 किलोमीटर तक आपकी नज़र जाएगी और कहीं भी हलचल हो तो पता चल जाती। तो ये पूरा एरिया आपके ये चेक पोस्ट में आ जाएगा। तो ये इसलिए राजा महाराजा ये ऐसी किलों में चेक पोस्ट बनाते थे और छावनी लगाते थे सेना की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसी बाइनोकुलर की तरह, दूरबीन की तरह दूर दूर तक नज़र सेना रखती थी राजाओं की। और इतने बढ़िया सुंदर डिज़ाइन, और यही बैठ के आराम से बातें करते करते देख सकते थे। तो पूरा दूर तक दिख रहा है नहीं? हाँ, एकदम दूर दूर तक जी। जो भी कोई दूर से आएगा तो सब कुछ दिख जाएगा। ऊपर पहाड़ से लेके यहाँ तक घर है, सब जगह पे दिख रहा है। उस जमाने में ये घर नहीं थे, पूरा जंगल ही था।
और सर ये क्या है, ये वाला? ये तो बाद में ये रखा है तीर चलाने के लिए। अच्छा। ना आप सीधा पास आए कोई दुश्मन, हाँ। बहुत सारे दुश्मन किले की दीवार चढ़ने जाए तो उसके पहले ही तीर चलाने लग जाते थे, अच्छा, तीर छोड़ देते थे। तो किले का सिक्योरिटी लाइक इस टाइप से होता है। हाँ, जैसे ये बाउंड्री में अभी चेक पोस्ट है, वैसा ही किले की बाउंड्री में राजा महाराजा में चेक पोस्ट था। और ये पूरा दीवार बनाया वाले। हाँ, इतना मजबूत दीवार है। युआन शान जो मैंने बताया चाइनीज दूत, जी 6ठी सदी में नालंदा पढ़ने आया था। जी नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, नालंदा और तक्षशिला, गुजरात में वल्लभी। उस ज़माने में 3 यूनिवर्सिटी भारत में, और उस ज़माने में उसको जूनागढ़ आना था बिहार से, तो जूनागढ़ आया ये शिलालेख देखने के लिए, तो ये किला उसको देखने मिला। तो ये किले के बारे में यहाँ के लोगों को भी बताया था। उस ज़माने में शायद कोई ऐसा वाक़या होगा, ये किला पेड़ों की आड़ में दब गया था, तभी लोकल लोगों को बनाया, तो फिर वापस ये किला खोला गया और रिनोवेशन हुआ और रहने लगे। तो भारत का मैं कह रहा हूँ प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर 2500 साल पुराना ये किला, तो मौर्य वंश के ज़माने का ये किला, ये युआन शान ने भी अपने हिस्ट्री में कही है कि मैंने ये 6ठी सदी में ये किला देखा था जब ये जूनागढ़ आया था। तो इतना प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर आपको देखने मिल रही है घर बैठे बैठे। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, राजपूत राजा 800 साल 900 साल 700 साल पहले जितने किले में राजा रहते थे, जूनागढ़ किंग, ये हेड क्वार्टर पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से मैनेजमेंट होता था। लेकिन जूनागढ़ की मैंने बताया इनकम, आज जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं जूनागढ़ में, गिरनार में, सोमनाथ सदियों से आ रहे हैं, तो यहाँ राजा की इनकम बहुत बढ़ जाती थी, सोना चांदी हीरा मोती। तो राजा का परिवार इतना खुश रहता था कि हमारी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, सोना चांदी खजाना में बहुत आ रहा है। तो किसकी वजह से? तो गिरनार की वजह से। तो हमको गिरनार की पूजा करनी चाहिए। तो राजा के राजकुंवर, रानी और राजा खुद सुबह नहा धो के फ्रेश होके अपने महल से निकलते थे और इस जगह पर आते थे, यहाँ खड़े रह के थाल में दिया, धूप और पूजा पाठ का सामान, फूल वगैरह रह के, डायरेक्ट गिरनार जाना नहीं है, सीधी गिरनार की पूजा यहाँ खड़े रह के। तो माँ अम्बा देवी, दत्त भगवान, गोरखनाथ, सबकी पूजा इधर से राजा का परिवार करता था। तो गिरनार जाना ना पड़े, महल में से सीधा नहा के इधर आके इस गिरी नारायण महाराज, भगवान नेवनाथ, अम्बाजी माँ, गोरखनाथ, दत्त भगवान, सबकी इधर बैठे बैठे पूजा हो जाती थी। और ये राजा परिवार नियम होता था कि सुबह नहा धो के पहले पूजा करो फिर अपना काम करो। तो इतना ये गिरनार की पूजा का स्थल है। तो उनको अभी लोकल लैंग्वेज में धक्काबारी कहते हैं। एक गलत थोड़ा स्टोरी हो गया है कि धक्काबारी बोलते हैं, यहाँ से धक्का मार कर फेंक देते। लेकिन राजा के ज़माने में क्राइम नहीं होते थे। 700-800 साल पहले, 1000 साल पहले इतना क्राइम ही नहीं था कि मारना पड़े। डायरेक्ट राजा लड़ लेते थे, 100-200 को मारते थे, 500 को कत्लेआम युद्ध होता था, लेकिन क्राइम नहीं। ये किले के अंदर क्राइम नहीं होता था, गांव में क्राइम नहीं होता था। ये ओरिजिनल पूजा स्थल है, लेकिन नया नाम लोगों ने दे दिया धक्काबारी, तो ये चलन में आ गया धक्काबारी, और यहाँ से धक्का मार कर फेंक देते। रियल में ये नहीं, यहाँ राजा लोग पूजा करने आते थे, ये गिरी नारायण पर्वत की और भगवानों की, इसलिए ये स्टैंड बनाया, पूजा स्टैंड। दोस्तों ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये लंबा एक टावर है। कम से कम इसकी हाइट है वो 3 से 4 मंजिल के आसपास होगी। वाइट कलर का बना हुआ है और चारों तरफ आपको इसमें खिड़कियां दिख रही होगी। तो बहुत सारे जो बच्चे और यहाँ पे घूमने लोग आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये खाली पड़ा है तो भूतिया कोठा होगा। तो बच्चे और जो घूमने आते थे उनको ऐसे डराने के लिए मजाक में लोगों ने भूतिया कोठा इसको बोलना चालू कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो उस नवाब के टाइम में यहाँ पे लोगों को फांसी दिया करते थे, जो भी अपराधी होते थे जिन्होंने कुछ गलत काम किया है उनको फांसी दिया करते थे। इसके अंदर एक लकड़ा है, उसके ऊपर उनको हैंग करते थे, लकड़ी के ऊपर हैंग करके उनको फांसी दिया करते थे। तो पुराना तरीका है, जैसे आपको झांसी के किले में भी ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे छोटा टावर बनाया हुआ है, यहाँ पे बड़ा बनाया हुआ है, ऊपर छत वगैरह, और पूरा अभी भी आपको ये बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल रहा है। अंग्रेज और नवाब का बनाया हुआ आउटलेट। अच्छा। और टावर। तो अंग्रेज ने 2 ऐसे इनलेट और आउटलेट बनाए थे 140 साल पहले। जूनागढ़ का पानी सप्लाई होता है शहर में, तो जब ये तालाब हम देखेंगे, तालाब भर जाएगा, ओवरफ्लो होगा पानी, तो किले में जाएगा तो किले की दीवार टूट जाएगी। लाखों लीटर पानी किले में जाएगा, किला कमज़ोर हो जाएगा। तो अंग्रेज इतने बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने यहाँ नवाब को बोला 2 टावर बनाओ, एक इनलेट और आउटलेट।
पहाड़ से जो पानी डैम से आता है वो इनलेट में जाएगा, इनलेट में से तालाब में जाएगा और तालाब भर जाएगा तो लाखों लीटर ओवरफ्लो पानी होगा तो किला ख़त्म न कर दे। ऐतिहासिक हेरिटेज हमारी रक्षित स्मारक टूट ना जाए विरासत, इसलिए उन्होंने यहाँ एक चैम्बर बनाई, सीधा ओवरफ्लो वाला पानी सीधा किले की बाहर। अच्छा। तो नीचे एक नाली है हाँ। सीधा कनेक्टेड तालाब में, ओके। तालाब का जितना ओवरफ्लो पानी है सीधा नाली से किले की बाहर ओके। फेंक देगा तो किले में पानी नहीं जाएगा। तो हमारी विरासत को बचाने के लिए अंग्रेज ने बहुत सारा योगदान भी दिया। गिर के शहर हो, हावड़ा ब्रिज जो पुल हो और जूनागढ़ में से पानी के प्लांट हो, बिना पंप बिना लाइट वाला प्लांट हो, तालाब हो, ये सब नवाब और अंग्रेज ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये यहाँ से पानी निकलता था? हाँ, तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गए तो यहाँ नाली है, सीधा नाली से किले के बाहर चला जाता था, किले के अंदर नहीं जाता था वरना किले की दीवार कमज़ोर हो जाती। इसलिए ये वाटर तालाब है नवाब रसूल खान की के ज़माने का, जब औरत की ज़िंदगी मॉर्निंग टाइम कुएं में से शुरू होती थी और कुएं में ख़त्म। 60 साल की 70 साल की लेडीज़ माता बहनें कुएं में से पानी खींच कर कमर टूट जाती थी। मतलब पहले से एंड तक कुएं में ही ज़िंदगी निकल जाती थी। बड़े बड़े लोगों ने बताया कि हमारी माँ बहनें कुएं में से पानी खींच कर टूट जाती है, तो कोई ऐसा प्लान बना दो बिना पंप बिना लाइट जूनागढ़ को घर घर पानी सप्लाई हो जाए। उस ज़माने में 130-40 साल पहले देश में लाइट नहीं थी, वाटर पंप नहीं थे, तो बिना पंप बिना लाइट पानी घर घर कैसे पहुंचाया जाए। तो नवाब रसूल खान ने अंग्रेज़ को बोला कि हमारी लेडीज़ जूनागढ़ की लेडीज़ है, उनके लिए घर घर पानी पहुंचाना है। तो अंग्रेज़ ने बताया कि आप तालाब बनाओ। तो तालाब बनाया नवाब ने, 1 आना मजदूरी मिलती थी और 12 तालाब, 2 इधर 8 नीचे। 8 नीचे हैं, 50 फीट गहरे है। 1 आना 3.5 लाख रुपये में तालाब बनाए नवाब ने। अंग्रेज़ गया लंदन, ये पाइपलाइन लाया लंदन से स्टील का। अच्छा, ये वाला लंदन से पाइपलाइन लाया। ये अंदर हम बॉयलर देखेंगे, वो बॉयलर और मशीन आइए, बॉयलर वो फिल्टर मशीन, उस ज़माने का वाटर फिल्टर प्लांट था, लंदन में बना और जूनागढ़ के लिए अंग्रेज लाया था। जूनागढ़ की पब्लिक को शुद्ध पानी पिलाने के लिए 130 साल पहले। तो वो बॉयलर हम देखते हैं हाथों से बना हुआ और मोटर देखते हैं उस ज़माने की। ये लंदन में बना था पूरा बॉयलर, गेयर वाला। यहाँ हाथ आता है, इसको हैंडल मारो, पूरा बॉयलर घूमेगा। इसके अंदर चूना रेती कोलसा डाल देते थे तो पानी फिल्टर हो जाता था रसूल खान नवाब के ज़माने में, और यहाँ से पानी सीधा शहर को सप्लाई हो जाता था। और ये रिविट, उस ज़माने में लंदन में लाइट नहीं थी, तो वहाँ लंदन के अंग्रेज़ों ने हाथों से रिविट मारकर इतनी बड़ी टंकी बनाई थी, ये बॉयलर बनाया था और ये गेयर। तो ये सारा मटेरियल जो आप देख रहे हो लंदन में बना था, और पाइपलाइन भी लंदन में बनी, और जहाज़ में समुद्र रास्ते जूनागढ़ आई थी, और जूनागढ़ में ये फिल्टर वाटर प्लांट शहर को पानी सप्लाई करने के लिए अंग्रेज़ ने जूनागढ़ के राजा को दिया, और जूनागढ़ के राजा ने घर घर फिल्टर पानी 130-40 साल पहले सप्लाई किया था। फ़ायदा यह है, अंग्रेज़ और नवाब ने जो चीज़ बनाई वो 140 साल से आज भी चालू है। आज तक 1 यूनिट बिजली का खर्चा नहीं, आधा जूनागढ़ है वो पानी यहीं से बिना पंप बिना लाइट सप्लाई होता है। आज भी कंटिन्यू वो सिस्टम चालू है 140 साल से, बिना पंप बिना लाइट। वो पानी तालाब में आता है, तालाब से यहाँ से पाइपलाइन, लेकिन उस ज़माने में फिल्टर मशीन और फिल्टर प्लांट था, आज डायरेक्ट सप्लाई होता है। तो आप ये हाथों से चलने वाली पंप देख सकते हैं, वाटर पंप। आज जो हम इलेक्ट्रिक मोटर देखते हैं वो उस ज़माने में भी ऐसा सिस्टम था, लेकिन हाथों से चलने वाला वाटर पंप। ये पानी तालाब का भर गया, तालाब ओवरफ्लो हो गया तो पानी इसमें आएगा। यहाँ से देखिए, ये तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया है, तो ये पानी जो आ गया ओवरफ्लो होकर, तो ये एक आदमी घुमाएगा, ये एक आदमी घुमा सकता है, इसमें 2-3 आदमी की ज़रूरत नहीं। इतना बड़ा वजनदार एक आदमी हैंडल मारेगा, ये मोटर घूमेगी और ये मोटर के खाँचे में पानी भर जाएगा। तो ये खाँचे में पानी भर गया, वो सीधा बॉयलर में जाएगा और बॉयलर से शहर में फिल्टर हो। तो ये 130-40 साल पुराना फिल्टर प्लांट और ये पंप, वाटर पंप ऐसे लंदन में बने और जूनागढ़ में आए थे। तो उस ज़माने का ये आप देख सकते हैं जूनागढ़ शहर का फिल्टर प्लांट। और ये तालाब लगा हुआ है सर, इसके अंदर लगा हुआ क्या है? मतलब कुछ नहीं, खाली ये गैप है। हाँ। यहाँ पानी भर जाता है, ये इसके अंदर। हाँ, इसको दिखाइए, इधर दिखाइए, यहाँ एक ये पानी ओवरफ्लो हो गया तालाब का, got it। इसमें आ जाएगा।
और ये मोटर घूमती रहेगी फास्ट। ओके। एक आदमी हैंडल मार के घुमाता रहेगा, ये मोटर घूमती रहेगी, पानी हजारों लीटर उसमें जाता रहेगा। अच्छा, ये वाले इन खांचों में पानी भर जाता है। हाँ, ये तालाब ओवरफ्लो होके सीधा देखो नीचे, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा नीचे मोबाइल करेंगे तो पता चलेगा। जी, जी, जी। ये पानी सीधा अंदर खांचे में चला जाएगा अच्छा। और ये घूमती रहेगी और बॉयलर में पानी सप्लाई करती रहेगी।